नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 27वां पारा। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेहमान आए उन्हीं की बात आगे जारी है। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम, इब्राहीम ने उनसे कहा, ए आने वालों या ए पैगाम लाने वालों, तुम्हारा क्या मामला है, यानी तुम किस काम के लिए आए हो। उन्हें पता चल गया ना कि ये इंसान नहीं है जो खाना नहीं खा रहे, तो ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते किसी ख़ास काम के लिए ही आते हैं वरना नहीं आते। तो ये किस लिए आए हैं। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। उन्होंने कहा बेशक हम कुछ गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर पत्थर, मिट्टी के पत्थर यानी खंगरीले पत्थर बरसाएं। मुसव्वमतन, हर पत्थर पर निशान लगा होगा, इंदा रब्बी का, तेरे रब के यहाँ से, लिल मुसरिफीन, हद से बढ़ने वालों के लिए। बस हमने निकाल लिया, जो भी इस बस्ती में मोमिन लोग होंगे उन्हें यहाँ से निकाल लेंगे। और हमें पता है कि इस बस्ती में एक घर के अलावा और कोई मुसलमान घर है ही नहीं, यानी सिवाय लूत नबी के घराने के कोई भी घर यहाँ पे मुसलमानों का नहीं है, और उनमें भी बीवी मतलब नहीं मुसलमान। व तरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। और हमने इसमें इन लोगों के लिए एक निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं, कि एक घर को अल्लाह ने छोड़ के बाकी सारी बस्ती को बर्बाद कर दिया। लोगों को बताया कि देखो मानने वालों को अल्लाह ऐसे बचा लेता है। और मूसा नबी के वाक़े में भी जब हमने उन्हें भेजा फ़िरौन की तरफ बिसुल्तान मुबीन, वाज़े रोशन निशानी देकर, फ़तवल्ला बिरुकनिही, शैतान वो जो फ़िरौन था वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसने मुंह फेरा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। तो हमने उसे पकड़ लिया, फ़िरौन को भी और उसके लश्कर को भी, और हमने समंदर में उसे डाल दिया। वह मुलीम, और वो मलामत कर रहा था और अपने आप को ही कोस रहा था कि मैंने गलत किया। वफ़ी आद निज़रसल्ना अलैहिमुर रिहल अकीम। और आद का वाक़या जो है, हमने उन पे अकीम हवा भेजी, यानी ऐसी हवा जो खैर व बरकत से खाली थी, ऐसी आंधी भेजी जिसने उनकी कोई चीज़ छोड़ी नहीं। वो जिस चीज़ पे भी पड़ती थी या जिस चीज़ को भी छूती थी वो उसको चूरा कर देती थी, यानी इतनी सख्त हवा उस कौम पे चली। वफ़ी समूद, और समूद का जो वाक़या है या समूद वालों का, जब उनसे कहा गया कि फ़ायदा उठाओ एक वक़्त तक, बस उन्होंने नाफरमानी की, अपने रब के हुक्म की, तो पकड़ लिया उनको एक चीख ने और वो देखते रह गए, यानी देखते ही देखते अल्लाह की पकड़ में आ गए और पकड़े गए अल्लाह के अजाब में। फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन व मा कानू मुंतसिरीन। फिर ना उन्होंने किसी तरह खड़े होने की ताकत पाई और ना वो बदला लेने वाले थे। और कौम नूह इससे पहले गुजर चुकी है, वो भी गुनाहगार कौम थी। यानी ये अल्लाह ताला ने सारी कौमों के मुख्तसर वाक़यात बयान किए हैं। अब मुख्तसर सा जिक्र हुआ है। वस्समा बनैनाहा, अल्लाह कहते हैं आसमान को देखो हमने इसे बनाया है बिअयदिन, अपने हाथों के साथ। व इन्ना लमूसिऊन, और हम इसमें वुसअत करने वाले हैं, यानी हर चीज़ बढ़ती जा रही है दिन दिन और उसमें वुसअत होती जा रही है। अब देखें जैसे इंसान एक अल्लाह ने बनाया और उसके बाद वो कितनी सारी दुनिया में ये फैल गए, ऐसे ही अल्लाह की सारी चीज़ें वसी से वसी तर होती जा रही हैं। हम इस आसमान में और वुसअत करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमने ज़मीन को बिछाया, फ़नेमल माहिदून, हम बहुत अच्छा बिछाने वाले हैं। हमने हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ो, बेशक मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुला डराने वाला हूँ, साफ साफ डरा रहा हूँ तुम्हें अल्लाह से कि उसके अजाबों से बच जाओ और ना तुम अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद बनाओ। बेशक मैं तुम्हें उससे साफ साफ डराने वाला हूँ। ऐसे ही इसी तरह इन लोगों के पास जो इनसे पहले थे कोई रसूल नहीं आया, मगर जब भी कोई रसूल आया तो लोगों ने यही कहा कि ये जादूगर है या दीवाना है। अतवासौ बिही, ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने एक दूसरे को वसीयत की है। बल
हम कौमुन तागून, बल्कि वसीयत क्या करनी है, ये इतने सरकश लोग हैं कि सारे ही अपनी सरकशी में वही बात कहते हैं जो पहले लोगों ने कही होती है। फतवल्ला अन्हुम, आप इनसे मुंह मोड़ लें। फमा अंत बिमलूम, तो आपको हरगिज़ यानी कोई मलामत नहीं होगी। आपने बता दिया तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब ना मानने वाले खुद अपने ऊपर मलामत करेंगे, आप पर कोई मलामत नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो, इन्हें बताते रहो। बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। हमने जिन और इंसान सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं कि वो मेरी इबादत करें। माँ उरीद, मतलब बंदा सोचता है बाज़ दफ़ा कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या ज़िंदगी का मकसद है, ये ज़िंदगी क्या है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जब मरना ही था तो क्यों हम दुनिया में आए। तो अल्लाह ताला यह मकसद बयान करते हैं कि तुम्हें मैंने किस लिए पैदा किया, कि तुम मेरी इबादत करो। माँ उरीद, तुम्हें ही नहीं बल्कि जिन्नों को भी इसी मकसद के लिए पैदा किया। माँ उरीद मिनहुम मिन रिज़्क़ व माँ उरीद अन युतइमून, ना मैं इनसे कोई रिज़्क़ चाहता हूँ और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खाना खिलाएं। बेशक अल्लाह खुद रिज़्क़ देने वाला है सबको। ज़ुल कुव्वतिल मतीन, वो बड़ी कुव्वत वाला और बहुत मजबूत है। बस बेशक जिन्होंने जुल्म किया, फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़ालमू, उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, ज़ुनूबन, एक हिस्सा है, मिस्ला ज़ुनूबी असहाबिहिम, उनके साथियों की तरह। फ़ला यस्ताजिलून, तो वो जल्दी ना करें, यानी उन्हें भी वैसे ही अजाब का हिस्सा मिलेगा जैसे इनके पहले साथियों को मिला, जिन्होंने इनके जैसी ही बातें की और इनके जैसे ही अमल किए। हिलाकत है उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया उस दिन, जिस दिन का इन्हें वादा दिया गया है, यानी वो दिन इनके लिए अच्छा नहीं होगा ना मानने वालों के लिए। अगली सूरत तूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तूर, तूर की कसम। तूर से मुराद वो पहाड़ भी हो सकता है जिसपे मूसा नबी अल्लाह से हम कलाम हुए, बात करने के लिए जाते थे। और तूर से मुराद हर वो पहाड़ जिस पर पौधे वगैरह उगते हैं, यानी तूर की कसम। अल्लाह ने यहाँ कस्में खाई हैं और उसके बाद कसम खाने के बाद क्या कहा है कि क़यामत आएगी। तूर की कसम। फिर किताब मस्तूर की कसम, यानी लिखी हुई किताब की कसम। लिखी हुई किताब से मुराद वो सारी किताबें हो सकती हैं, लोहे महफूज भी हो सकती है, जो ये अल्लाह ने किताबें सारी उतारी हैं ये भी हो सकती हैं, या जो भी लोग लिखते हैं, यानी ये अल्लाह ने निशानियां बताई हैं कि इनको देख के आप मानो कि क़यामत आने वाली है। वल बैतिल मामूर, आबाद घर की कसम। इस बैत मामूर से मुराद वो 7 आसमानों के ऊपर जो फरिश्तों का किबला है काबा, वो भी हो सकता है। और इससे मुराद हर वो घर जिसको अल्लाह ने आबाद किया है, यानी जो अल्लाह आबाद कर सकता है वो इनको दोबारा फिर इकट्ठा कर सकता है जब ये ख़त्म हो जाएंगे या मिट जाएंगे। वह सक़्फ़िल मरफ़ू, ऊंची छत की कसम, यानी ये ऊंचा उठा हुआ जो आसमान तुम अपने ऊपर देखते हो इसकी कसम। यानी ये अल्लाह ने 4 कस्में खाने के बाद 1 2 3 4 5 कस्में और छठी कसम। वल बहरिल मस्जूर, और भरे हुए समंदर की कसम। कस्में उठाने के बाद अल्लाह ने फरमाया इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़ी, लोगों तुम्हारे रब का अजाब ज़रूर वाक़या होगा, उसके आने में शक नहीं। मालहू मिन दाफ़ी, और जब वो आएगा उसको कोई दफ़ा नहीं कर सकेगा, ऐसे पीछे हटा नहीं सकेगा। वो कैसा दिन होगा, यहाँ पे कुछ क़यामत की नक्शाकशी की गई है कि जिस दिन तमूर समाउ मौरा, आसमान लर्जेगा, सख्त लर्जना, और पहाड़ उड़ने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। और फ़वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन बर्बादी होगी उन लोगों की जो इस दिन को झूठा समझते हैं, जिन्हें लगता है कि क़यामत नहीं आएगी। अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौज़िन यलअबून, जो फजूल बहस में खेल रहे हैं, जिस दिन इन्हें जहन्नम की आग में धकेला जाएगा, सख्त धकेला जाना। यही है वो आग जिसे तुम झूठा समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुम देख नहीं रहे? यानी अब देखो गौर से कि क्या ये भी जादू है? नबी तो दुनिया में जो भी चीज़ दिखाते थे तुम उसे जादू कह के टाल देते थे, तो अब देखो ये जादू है या तुम नहीं देख रहे, इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो तुम पर बराबर है। यानी वो कई 100 साल रोने के बाद सोचेंगे कि शायद हम सब्र करें तो हमारी जान छूट जाएगी,
पर बहुत सालों ना रोके भी वो देखेंगे कि उनकी जान वहाँ से छूटने वाली नहीं है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में अमल करते रहे हो। फिर बेशक मुत्तकीन लोग जो हैं वो नेमतों में होंगे और जन्नतों बागों में होंगे। वो बहुत खुश होंगे इस वजह से कि जो उनका रब उन्हें दे रहा होगा। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उनका रब उन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा लेगा। यानी दो खुशखबरियाँ हैं ना, एक जहन्नुम से बचने की और दूसरी नेमतों के मिलने की और जन्नत में जाने की। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ और पियो मज़े के साथ जो तुम अमल करते रहे हो, यानी अपने अमलों की वजह से खाओ पियो। ये अल्लाह उन्हें खुश करने के लिए कहेंगे। मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा, वो ऐसे तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे जो कितारों में बिछाए हुए हैं, और हमने इनका निकाह सफ़ेद जिस्म स्याह आंखों वाली औरतों से कर दिया जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ इनके पीछे चली, हम इनकी औलाद को भी इनके साथ मिला देंगे। यानी ईमान वाली है औलाद, लेकिन उतने अच्छे अमल नहीं जितने माँ बाप के थे, तो अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपने फजल से उन्हें भी वहाँ उनके पास ऊपर भेज देगा कि उन अपनी औलाद की वजह से उनकी आंखें ठंडी रहें, और इनसे इनके अमल में कुछ कमी नहीं करेगा। और हर आदमी इसके इवज जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। यानी अपने अच्छे अमल करके आप अपने आप को दोजख से छुड़ा सकते हो। गिरवी या ना रखना, यानी जैसे कोई गिरवी चीज़ अपने मतलब पैसे दे के छुड़ाई जाती है ना, कमा के कुछ कमाई करनी, ऐसे हमें भी यहाँ दुनिया में फरमाया हर नफ्स गिरवी रखी हुई है। वो अमल करेगी और अपनी जान को छुड़ा लेगी, दोजख से अपने आप को बचा लेगी। हम इन्हें फल और गोश्त ज़्यादा देंगे, इसमें से जो वो चाहेंगे, यानी जौन सा फल उसका जी चाहेगा और जिस परिंदे का गोश्त वो भून के उसके सामने रख दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लगवुन, वो एक दूसरे से छीना झिपटी करेंगे। छीन के चीज़ खाने का भी एक अपना मज़ा होता है ना, खो मो के खाना। तो वो एक दूसरे से जन्नत वाले ऐसे इसलिए नहीं छीनेंगे कि चीज़ कम होगी, बल्कि मज़ा लेने के लिए एक दूसरे से छीन के खाएंगे। और शराब ऐसी पियेंगे जिसको पी के ना तो वो कोई बेहुदा बात करेंगे और ना वो शराब उन्हें गुनाह में डालेगी। जैसे कि अमूमन दुनिया की शराब पी के लोग गालियाँ बकते हैं या और गुनाह के काम करते हैं। व यतूफ़ु अलैहिम गिलमान, ये खाने या ये शराबें उनको उनके सामने पेश करने के लिए लड़के होंगे जो इतने खूबसूरत होंगे जैसे छुपाए हुए मोती, सीप में बंद मोती जो छुपा होता है वो कितना खूबसूरत और साफ शफाफ, जिसे कोई घट्टा मिट्टी नहीं लगी होती, तो ऐसे मतलब बिल्कुल साफ शफाफ मोतियों की तरह इसके नौकर होंगे, जिनके नौकर इतने आलीशान होंगे, उनके मालिकों की क्या शान होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो जन्नती आपस में एक दूसरे के साथ मुंह करके ऐसे एक दूसरे की तरफ तवज्जो करके एक दूसरे से सवाल करते होंगे और कहेंगे हम इससे पहले अपने घर वालों में डरने वाले थे, यानी दुनिया में हम डर डर के ज़िंदगी गुजारते थे कि कोई वो काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो उस डरने की वजह से ही आज अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दे दी है। और वो कहेंगे कि बेशक हम इससे पहले अपने घर वालों में भी डर के ही ज़िंदगी गुजारते थे, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहरीली लू वाले अजाब से बचा लिया। यानी जब वो जन्नती आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे ना कि किस अमल की वजह से तुम जन्नत में आए हो, तुम क्या करते रहे हो जो जन्नत में आए हो, तो फिर वो यूं कहेंगे कि हम अपने घर वालों में डर के ज़िंदगी गुजारते थे। यानी अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसमें इंसान फिर सीधा रह के ज़िंदगी गुजारता है और अच्छे तरीके से अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक कोशिश करता है कि मैं ज़िंदगी गुजारूं, तो फिर यकीनन उनको ये अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। यहाँ दुनिया में अल्लाह के खौफ से ज़िंदगी गुजारो, डर के उसकी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारो, तो आगे वो ज़िंदगी मिलेगी जो तुम चाहोगे। अगर हम यहाँ अपने मन की करेंगे तो फिर आगे हमारे मतलब मन की नहीं सुनी जाएगी। अगर यहाँ रब की सुनोगे तो फिर वहाँ मन की सुनी जाएगी।
वहाँ फिर मन चाही जिंदगी गुजार सकोगे। और अगर यहाँ मन की गुजारी तो फिर अगली जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊह, वो लोग ये कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ अल्लाह को ही पुकारा करते थे हर मुश्किल में, हर परेशानी में, और अल्लाह से ही उम्मीद रखते थे कि वो हमें जन्नत दे और जहन्नुम से बचाए। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, उसने हमारी दुआएं कबूल की क्योंकि वो बहुत एहसान करने वाला और नहायत रहम वाला है। फज़क्किर, बस नसीहत कीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत से ना काहिन हैं और ना दीवाने हैं। वो लोग मुख्तलिफ आप पे इल्ज़ाम लगाते थे ना, कभी कहते शायर है, कभी कहते काहिन नजूमी। अब काहिनों नजूमियों के पास तो लोग बड़े जाते हैं, उनको तो लोग बहुत पसंद करते हैं। नबी को काहिन कहते हैं और उनकी बात नहीं मानते, ना उनकी तरफ आते हैं, और आपको मजनू कह के आपके पास नहीं आते। हालांकि यहाँ लोग मजनूओं का भी बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, पर नबी को ये इल्काब देते हैं, पर ऐसे उनके पास नहीं आते, ना उनकी बात मानते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अल्लाह की नेमत से ना काहिन हो ना ही दीवाने हो, बल्कि मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बहुत अक्लमंद और दाना थे। अम यकूलून शायर, क्या वो लोग कहते हैं कि आप शायर हो। न तरब्बसु बिही रैबल मनून, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसे ज़माने का कोई हादसा पहुंचे और ये ख़त्म हो और इसकी बातों से हमारी जान छूटे। तो फरमाया, कहिए मेरे नबी, तरब्बसु करो इंतज़ार, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। अम तामुरु हम अहलामुहुम बिहाजा, अब तुम अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हो तो तुम्हारी अकलें तुम्हें यही हुक्म देती हैं कि इतने दाना और अक्लमंद शख्स को तुम काहिन मजनू या दीवाना या शायर कह रहे हो। अम हम कौमुन तागून, या ये वो कौम है जो हद से निकल चुकी है। अम यकूलून तकव्वला, या वो यूं कहते हैं कि इस मोहम्मद ने ये कुरान खुद ही अपने पास से बना लिया है। बल्ला युमिनून, बल्कि वो ईमान नहीं लाते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बस चाहिए कि वो इस जैसी कोई बात ले आए अगर वो सच्चे हैं। यानी अगर मोहम्मद अनपढ़ हो के ये इतनी खूबसूरत बात बना सकते हैं तो इनमें तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये बना के लाए ना ऐसी कोई बात। जब नहीं बना सकते तो मान लें कि ये अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद इसको अपने पास से बयान नहीं करते। अम खुलिकू, क्या वो पैदा किए गए हैं मिन गैरि शैइन, किसी चीज के बगैर ही। अम हुमुल खालिकून, या वो खुद पैदा करने वाले हैं। मतलब उन्हें जब हर बंदा गौर करता है तो उसे पता चलता है कि मैं खुद तो पैदा, कोई काम भी खुद नहीं होता, हर काम करने से ही होता है। तो इतने बड़े ये इंतजामात और ये निज़ाम और ये सारे जिस्म जो अल्लाह ने बनाए हैं, क्या तुम समझते हो कि ये खुद ही बन गए हैं। अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। बल्ला युकिनून, बल्कि वो यकीन रखने वाले ही नहीं हैं। या उनके पास तेरे रब की खजाने हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, कि उनका हुक्म चलेगा, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है। अम लहुम सुल्लमुन, क्या उनके पास कोई सीढ़ी है कि जिस पर वो अच्छी तरह सुन लेते हैं, तो इनका सुनने वाला कोई वाज़ेह दलील पेश करे। या इसके लिए तो बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे, यानी वो सारी बातों को अब अल्लाह ताला दोहरा रहे हैं जो जो वो करते हैं। यानी क्या ऐसा है, मतलब कि ऐसा नहीं है। क्या इन उसके लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, या तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कोई मजदूरी या उजरत मांगते हो ये सारा वाज नसीहत करने की, जिसके बोझ से ये दबे जा रहे हैं, वो तो अदा नहीं कर सकते तो इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है। या उनके पास गैब है जो उन्होंने लिख लिया है, या वो इरादा करते हैं आपके लिए चाल चलने का, तो जो काफिर है हुमुल मकीदून, वो ही चाल में आने वाले हैं। उन्होंने क्या चाल चलनी है, वो खुद चाल में फंसे हुए हैं जो आपको मानने की तरफ नहीं आ रहे। या उनके पास कोई माबूद है अल्लाह के अलावा, है कोई नहीं। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उससे जो वो शरीक बनाते हैं। अगर वो कोई टुकड़ा देख ले आसमान से कि गिर रहा है तो कहेंगे कि ये तो तह बतह बादल है, बस छोड़ दो इनको, हत्ता के ये मिले मुलाकात करें अपने उस दिन में जिसमें युसाकून, इनको बेहोश कर दिया जाएगा।
फिर इनके मकर, इनकी चालें इनके किसी काम नहीं आएंगी और ना इनको कोई मतलब मदद मिलेगी। बेशक उनके लिए जिन्होंने जुल्म किया अजाब है इसके अलावा भी, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते और वो इल्म की तरफ आना भी नहीं चाहते। सब्र कीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का हुक्म सुनाने में। यानी जाहिर है जब लोग सुन नहीं रहे तो सुनाना कितना मुश्किल है। तो फरमाया आप ये काम सब्र से करते रहो, बेशक आप हमारी आंखों के सामने हो, यानी मैं अल्लाह आपको देख रहा हूँ कि आप किस कदर लगन से, मेहनत से और जुस्तजू करके इन्हें सुना रहे हो और ये किस तरह से आगे मतलब ढकोचले और इस तरह की बातें करते हैं कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब जब इस तरह की मुश्किलात आए तो क्या करना है, तबलीग करने के साथ साथ अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ते रहना है। आप अपने रब की तस्बीह पढ़ें हीना तकूम, जब भी आप खड़े हों, व मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी तस्बीह करो, व इदबार नुजूम, और सितारों के जाने के बाद भी उसकी तस्बीह करो। यानी हर वक्त, हर आन, हर लम्हा आपकी ज़ुबान पे अल्लाह की तस्बीह होनी चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है मेरा रब अपनी हमद के साथ, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नजम, नजम सितारे को कहते हैं। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे, गिरते हुए सितारे। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, लोगो तुम्हारा साथी मोहम्मद भूला हुआ नहीं है और ना ही वो गलत रास्ते पे है। यानी जिस तरह के तुम समझते हो ये बहक गया है, ये दीवाना हो गया है, वो ना ही तो गलत रास्ते पे है और ना ही भूला हुआ है। वो नहीं बोलते अपनी ख्वाहिश से, मेरा मोहम्मद अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, वो हर बात वो करते हैं जो उन पर वही की जाती है। सहाबा जब भी आप बोलते तो लिख लेते थे। तो किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी मूड बंदे का कैसा होता है, कभी कैसा, तो तुम सभी लिख लेते हो। उन्होंने ना लिखना छोड़ दिया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अब क्यों नहीं लिखते, तो कहने लगे कि मैं मतलब कभी आप खुश मूड में होते हैं, कभी आप गुस्से वाले में होते हैं, तो मैंने छोड़ दिया कि पता नहीं कौन सी बात लिखनी और कौन सी नहीं। तो फरमाया मैं जो भी बोलूँ लिख लिया करो, क्योंकि मेरी ज़ुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। यानी मैं गुस्से में हूँ या खुशी में हूँ, हर हाल में मोहम्मद की ज़ुबान पे अल्लाह का कलाम बोलता है, हक चलता है आपकी ज़ुबान पर। अल्लमहु शदीदुल कुवा। अब पीछे बयान हो रहा था ना कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद को कोई बाहर से आके अजमी, यानी ये कुरान सिखा जाता है और वो हमें सुनाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने बयान किया है। फरमाया इसे कोई अजमी या कोई और नहीं आके सुनाता, बल्कि इसे ताकतवर फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है जो इन्हें सिखाता है या इनके सामने वो पढ़ता है। जू मिर्रतिन, जो बड़ी ताकत वाला है। फस्तवा, वो बुलंद हुआ। वह हुआ बिल उफुकिल आला, वो ऊपर बुलंद मशरकी किनारे पर था। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नज़दीक हुआ और नीचे उतरा। फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, वो मेरे मोहम्मद के इतना करीब आ गया जितना 2 कोसों का फासला होता है, यानी इतना करीब वो मेरे नबी के आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को 2 दफ़ा उनकी असल सूरत में देखा है। आपको पता है नबियों पे वही लेके आने वाला कौन फरिश्ता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार, जैसे इन सारे नबियों का, सब इंसानों में सबसे बुलंद मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसे फरिश्तों में सबसे ऊंचा मकाम किनका है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का। तो वही लेके आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अल्लाह ने उस फरिश्ते को 2 दफ़ा उसकी असल सूरत में नबी को दिखाया। एक दफ़ा जब पहले वही उतरी ना, सूरत अलक, इक़रा बिस्मि, वो सबसे पहली वही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो उसके बाद फिर वही आना बंद हो गई। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह के रसूल ने ऐसे देखा कि ज़मीन आसमान के दरमियान ऐसे मशरिक़ की तरफ सारे मतलब जगह पे एक बड़ी कुर्सी है जिस पे जिब्रील बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने उन्हें देखा और ऐसी चीज़ जिसे बंदे ने पहले ना देखा हो, देख के खौफ या वहशत से इंसान भर जाता है। तो अल्लाह के रसूल के पास वो और करीब आए और आप पे उन्होंने आन के वही की।
तो अल्लाह के रसूल ऐसे परेशानी में जाके फिर घर कहने लगे मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, दस्से रूनी, दस्से रूनी। तो फिर अल्लाह ताला ने ये वही उतारी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, अब चादर लेके लेटने का टाइम नहीं है, आप खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ, मेरा कलाम लोगों को सुनाओ, पहुंचाओ। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें 2 दफ़ा अपनी आंखों से देखा, एक इस वक्त और एक जब आप मिराज करने गए 7 आसमानों से ऊपर, आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा। उनके 600 पर थे और एक पर इतना बड़ा है जैसे ज़मीन आसमान की पूरी खला में आ जाए। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की तख्लीक है, इस तरह से अल्लाह बनाता है जैसे चाहता है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उस फरिश्ते ने वही की अल्लाह के बंदे मोहम्मद पर जो भी अल्लाह की तरफ से उतरा। यानी हर ये सारा कलाम जो आ रहा है ये वो फरिश्ता आके अल्लाह के रसूल पे पढ़ते, अल्लाह के दिल, नबी के दिल पे डालते और नबी वो बयान करते तो सहाबा उसको लिख लेते। दिल ने झूठ नहीं बोला जो उसने देखा, यानी मेरे रसूल ने जो देखा बहुत तसल्ली से और जो देखा उसी को ही बयान किया। यानी दिल ने कोई ना झूठ देखा ना झूठ बोला। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम इससे झगड़ते हो इस पर जो वो देखता है? यानी तुम्हें वो गलत लगता है जो मोहम्मद बयान करते हैं? मेरे मोहम्मद ने तो उसे 1 दफा और भी देखा था, यानी फरिश्ते को। इंदा सिदरातिल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं, बेरी का दरख्त। बेरी जो मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा जो बेरी है उसके पास नबी ने, वही मेराज की रात, सिदरा कहते हैं बेरी है जिसकी तकरीबन जड़ें 6ठे आसमान पे हैं और वो 6ठे आसमान से ऊपर 7वें आसमान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा। वो ऐसी बेरी है, समझो वो आखिरी हद है, नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाए ना तो वहां तक पहुंचती है 7 आसमानों के ऊपर, और ऊपर से कोई भी फरिश्ता या कोई भी बात जो आती है वो वहां आती है, उससे नीचे फिर जिब्रील फरिश्ता लेके नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से जब अल्लाह का हुक्म आता है तो उस तक आता है, और नीचे से कुछ भी परवाज कोई चीज करे तो वहां तक जाती है, यानी वो आखिरी हद है। उस बेरी से आगे कोई चीज नीचे वाली ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर कौन गए? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने सबसे आला अशरफ बनाया। यानी अब देखो उसके ऊपर जिब्रील फरिश्ता भी नहीं जा सकता। फरिश्ते अल्लाह के नूर के हैं और वो मतलब उनकी बड़ी परवाज है, और आपको अभी मैं बता रही हूँ कि उनका कितना बड़ा जिस्म है। 600 परों वाला फरिश्ता उस बेरी से ऊपर वो भी नहीं जा सकते। वो कहते हैं अगर मैं भी इससे आगे जाऊं तो मेरे पर जल जाएं नूर की तजल्लियों से, नूर से, तो वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उससे भी ऊपर ले गए और उन्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ने दिखाई और अल्लाह ने उनसे कलाम किया। ये मेरे नबी की शान है कि जहाँ फरिश्ता जिब्रील भी नहीं जा सकता, हमारे नबी उससे भी ऊपर गए। वेखो लोको नूरियां तो खाकी गया वादे, वदाई शान रब ने बशीर ते नज़ीर दी। हाँ, यानी नूरियों से शान बढ़ गई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो हालांकि इंसान है, बशर है, फिर भी ऊपर चले गए। अब वहां भी अल्लाह के रसूल ने उन्हें देखा सिदरातुल मुंतहा के पास। ये सिदरा जो बेरी है, इसके दरख्त जो वो हैं पत्ते, वो हाथी के बड़े कानों की तरह हैं, और उसके जो बेर हैं वो हिजर के बड़े बड़े मटकों की तरह हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो इतनी खूबसूरत चीज़ है, और जब उसके ऊपर रब की रहमत की और तजल्लियाँ पड़ती हैं तो उसका हुस्न बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी वहाँ उस पर खूबसूरती, और अल्लाह के रसूल ने उस पर देखे कि सोने के मतलब चीज़ें उसके ऊपर जगमगा रही हैं, और उसके ऊपर उसी के पास ही अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, उस बेरी के पास ही एक जन्नत है, उसका नाम जन्नत मावा है, जहाँ पे नेक लोग रहते हैं। इज यक्ष सिदरत मा यक्षा, बेरी को ढांप रखा था जिसने भी ढांप रखा था, यानी ऐसे रंगों ने या ऐसी चीज ने जिससे उसकी हालत बदल गई और उसका हुस्न बयान से बाहर हो गया। फरमाया मा जागल बसर व मा तगा, मेरे मोहम्मद की आंख की तारीफ अब हो रही है कि उन आंखों ने वो नूर देखा, वो रोशनी, वो हुस्न, वो खूबी, वो जमाल, वो सब इतनी बड़ी अल्लाह की नेमतें और उसकी निशानियां देख के मोहम्मद की आंख ना तो
चुंदिहाई, अमूमन हम रोशनी की तरफ देखें तो आंखें बंद हो जाती है ना, देख नहीं सकते। अब सूरज की तरफ ही देखो तो नहीं देखा जाता, ज़्यादा रोशनी को बंदा देख नहीं सकता। पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की अल्लाह तारीफ क्या करते हैं, मा ज़ागल बसर व मा तगा। ये नबी की आंख है जो ना इधर उधर हुई और ना हद से बढ़ी, यानी उसने वो सब देखा और दिल ने याद कर लिया और आके लोगों को वैसे ही बयान किया। लक़द रा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। अब कई लोग समझते हैं कि नबी ने अल्लाह को भी देखा। अगर अल्लाह को देखा होता तो ये कितनी बड़ी बात थी। अल्लाह ने जब ये बता दिया कि उन्होंने बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी तो वो ये भी बता सकते थे ना कि उसने अपने अल्लाह को भी देखा। तो फरमाया अल्लाह को दुनिया की कोई आँख नहीं देखेगी, क़यामत के दिन अल्लाह अपने नेक लोगों को अपना दीदार ज़रूर करवाएंगे। अफ़रअय्तुमुल्लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है? लात उज़्ज़ा कौन है? बुत हैं काफिरों के जिनकी वो पूजा करते थे। और तीसरा मनात, वो उनकी ये तीनों देवियां थी। अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और अल्लाह के लिए लड़कियां? यानी लोग लड़कियों की शक्लों की मूर्तियां बना के कहते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां और उनकी पूजा करते हैं। तो फरमाया अजीब बात है, तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो, मेरे लिए बेटियां। ये तो बड़ी टेढ़ी तकसीम है, बड़ी किस्मतुन जीजा। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा, ये सिर्फ नाम हैं जो तुम लोगों ने खुद ही उनके रख लिए हैं और खुद ही उनकी पूजा करते हो, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने, और अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। वो लोग सिर्फ एक गुमान के पीछे चलते हैं जो उनके ज़हन में आता है और अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। उनके पास कोई इल्म नहीं है और हालांकि उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान को वही मिलेगा जो वो तमन्ना करेगा? अल्लाह के पास है आखिरत भी और पहला भी और पिछला भी जहान, और कितने ही फरिश्ते हैं जो आसमानों में हैं, नहीं काम आ सकती उनकी सिफारिश कुछ भी इसके बाद मगर अल्लाह इजाज़त दे जिसको, और वो जिसके लिए खुश हो या पसंद करे। यानी तुमने इनको समझते हो, अब लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह के यहाँ। अल्लाह कहते हैं जो मेरे पास मुकर्रब फरिश्ते हैं वो मेरे सामने बोल नहीं सकते, बोलने की उनके अंदर जुर्रत नहीं है, वो इतना अल्लाह से डरते हैं। तो जिन्हें तुमने अपनी मर्जी से ही बना लिया और तुम समझते हो ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे और तुम्हें छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बेशक जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, उन्होंने फरिश्तों के नाम रख लिए हैं औरतों के नामों पर। वमा लहुम बिही मिन इल्म, हालांकि उनके पास इल्म नहीं, वो सिर्फ एक गुमान के पीछे चलते हैं, अपने ख्याल के पीछे चलते हैं। और ख्याल हक के मुकाबले में यानी उसकी क्या वैल्यू है, वो कुछ काम नहीं आ सकता। आप इनसे मुंह मोड़ो जो इस नसीहत से मुंह मोड़ता है और नहीं वो इरादा करता मगर दुनिया की ज़िंदगी का। यानी इन बातों के पीछे सिर्फ वो बंदा चलता है जो दुनिया चाहता है। यही उनके इल्म की इंतहा है। तेरा रब बहुत जानता है उस बंदे को जो गुमराह है उसकी राह से, और वो बहुत ज़्यादा जानने वाला है उसको भी जो सीधा रास्ता चाहता है और जो चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है सब कुछ जो आसमानों और ज़मीनों में है, ताकि वो बुरों को उनकी अमलों की बुरी जजा दे और अच्छे लोगों को हुस्ना दे, अच्छा बदला दे। वो लोग जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई के कामों से बचते हैं, हाँ जो छोटे मोटे गुनाह तो हर बंदे से हो जाते हैं, तो अल्लाह वो उनके माफ़ कर देगा। वो ज़्यादा जानता है तुम्हें जब उसने तुमको पैदा किया ज़मीन में, और वो तब भी तुम्हें जानता है जब तुम अपनी माओं के पेटों में थे जनीन। तुम अपनी तारीफें ना किया करो, अपनी वडियाइयाँ, अपने आप को पकीज़गी का दावा ना किया करो। यानी इंसान से जब भी कोई गलती होती है तो वो अपने आप को बजाय इसके कि मान ले कि हाँ मेरे से गलती हो गई या मैंने गलत किया, वो अपनी दलाइल देना शुरू कर देता है कि नहीं मैंने ये इसलिए किया, उसलिए किया, मैं ही सही हूँ, मैंने ये इसलिए किया, अपना तज़किया शुरू कर देता है। तो अल्लाह कहते हैं अपनी तारीफ ना किया करो, अपनी तज़किया ना किया करो, अपने गुनाहों को अच्छा बनाने की कोशिश ना करो। वो जानता है कि कौन परहेजगार है। क्या तूने देखा उस शख्स को जिसने मुंह मोड़ लिया, वआता कलीलन व अक़दा, थोड़ा सा दिया और रुक गया। यानी पहले थोड़ा सा ईमान लाता है, फिर पीछे हट जाता है, थोड़ा सा खर्च करता है, फिर कहते हैं क्या फ़ायदा, पता नहीं अगले जहान में मिलना है कि नहीं मिलना। यानी उसका यकीन नहीं है क़यामत पर। क्या उसके पास
गैब का इल्म है, फ़हुवा यरा, कि उसने देख लिया है कि उसको आगे कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं उसे इस बात की खबर जो मूसा के सहीफ़ों में है और इब्राहीम के सहीफ़ों में है, जिसने अहद पूरा किया कि कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, यानी सबको उनके अमलों का ही अजर या सज़ा मिलेगी। क्या इंसान को वो नहीं मिलता जिसकी वो कोशिश करता है? और यानी जिस तरह की कोशिश करोगे वैसा ही अमल मिलेगा। अगर दुनिया के लिए मेहनत करोगे तो दुनिया में मिल जाएगा, अगर आखिरत के लिए कोशिश करोगे तो आखिरत में मिल जाएगा। फिर वो पूरा पूरा बदला देगा और किसी के अमल में ज़रा कमी नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ ही पहुंचना है लोगों, वही तुम्हें हंसाता है और वही रुलाता है। यानी तुम्हारी हंसी अपने इख्तियार में नहीं है। जब चाहता है जिसको चाहता है रुला देता है, जब चाहता है जिसको चाहता है ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो हंस देता है। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। जिसको चाहता है वो मार देता है, जिसको चाहता है वो ज़िंदगी देता है। उसने जोड़े जोड़े पैदा किए, मुज़क्कर और मुअन्नस, नुतफ़े से जब उसको टपकाया जाता है, और उसी के ऊपर है कि वो दोबारा पैदा करे इन चीज़ों को। व अन्नहु हुवा अगना व अकना, वही है कि जिसको चाहता है गनी कर देता है और ख़जाना बख्शता है। और वही है रब्बुश्शिअरा, शिअरा का रब। शेरा एक सितारा है जिसकी ये लोग पूजा करते थे, लात मनात उज़्ज़ा के साथ, यानी मुख्तलिफ चीज़ों की। इससे भी कुछ मिलेगा, इससे भी कुछ मिलेगा, और जिससे मिलना है उसी से ही एक उम्मीद नहीं है, उसी के साथ ही मोहब्बत नहीं है। वअन्नहु अहलक आदनिल ऊला, उसी ने ही आदे ऊला को हिलाक किया और समूद को भी, किसी को बाकी नहीं छोड़ा, और नूह की कौम को भी जो इससे पहले थे। इन्नहुम कानू, बेशक वो लोग थे बहुत जुल्म करने वाले और बहुत हद से बढ़ने वाले, और उल्ट जाने वाली बस्ती को भी उसी ने मार गिराया। फगशा हमा गशा, उस बस्ती को ढांप लिया जिसने ढांप लिया, यानी ऊपर उसके पानी आ गया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, बस तू अपने रब की नेमतों में से किस में शक करेगा। ये पहले डराने वालों में से एक डराने वाला है। करीब आ गई वो करीब आने वाली, आजिफतिल आजिफा, लोगों क़यामत बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब आने वाली। एक के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है फौरन, जैसे लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, जब वो आएगी तो उसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। तो क्या इस बात से तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो? और वअन तुम सामिदून, और तुम गाफिल हो, तो अल्लाह को सजदा करो और इसकी बंदगी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअत वनशक्कल कमर, ये सूरत कमर है। चांद कमर को कमर कहते हैं। अल्लाह कहते हैं करीब आ गई क़यामत और चांद फट गया। और ये पहले हो चुका है कि अल्लाह के रसूल ने ये मौजज़ा दिखाया लोगों को कि चांद फट गया अल्लाह के हुक्म से, उसके दो टुकड़े हो गए। यानी चांद का फटना क़यामत की निशानी है। जब चांद फट गया तो अब समझो क़यामत भी आने वाली है। अगर वो लोग कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो एक जादू है जो गुजर जाने वाला है। उन्होंने झूठा समझा और उन्होंने अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, यानी हर वो उस काम की तरफ जाते हैं जो उनका दिल चाहता है और उसी को करते हैं। वकुल्लु अम्री मुस्तकिर, हर काम इंजाम को पहुंचने वाला है। बेशक यकीनन इनके पास कई खबरें आईं जिनमें बाज आने का सामान है, यानी अगर ये बाज आना चाहें तो आ सकते हैं। कामल दनाई की बात है, फिर भी डराने वाली चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं देती उनको जो मुंह फेर ले। जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज़ की तरफ बुलाएगा, हाँ, उनकी नज़रें झुकी होंगी, वो कब्रों से निकलेंगे जैसे वो फैली हुई टिड्डियाँ हों। पुकारने वाले की तरफ से गर्दन उठाकर दौड़ने वाले होंगे। काफिर फिर कहेंगे कि हाजा यौमुन आसिर, ये तो बड़ा सख्त दिन है। वो कितना सख्त दिन होगा, अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी सख्ती खुद अल्लाह बयान करते हैं और जगह जगह उसकी मंजर कशी की गई है कि इस दिन को झूठा समझा इनसे पहले नूह की कौम ने। उन्होंने हमारे बंदे नूह को झूठा समझा और कहने लगे ये तो मजनून यानी दीवाना है, वज़दुजिर, और इसको झिड़क दिया गया है, यानी हमारे बुतों ने इसके साथ कोई ऐसी बुराई की है या उनकी मार से पड़ गई है कि इसलिए ये इस तरह की बातें करता है कि इन एक अनदेखी दुनिया की बातें लोगों को सुनाता है कि हमें तो इस दुनिया के लिए मेहनत करनी चाहिए जो हमारे सामने है,
तो ये हमें कहता है कि उस दुनिया की तैयारी करो जिसका किसी को पता ही नहीं है। फदा रब्बाहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, नूह नबी फिर अपने रब से दुआ उन्होंने की कि ए मेरे रब, मैं बहुत मगलूब हो गया हूँ, यानी सारे लोग मेरे ऊपर गालिब आ रहे हैं, आप मेरी मदद करो। तो फतहना अलैहिम, अल्लाह कहते हैं हमने उन पर आसमान के दरवाजे खोल दिए कि उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया और ज़मीन को चश्मों के साथ फाड़ दिया कि ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। वफज्जरनल अर्ज़ उयूनन फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, ऊपर और नीचे वाला सारा पानी मिल गया, इतना पानी के पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। वहमलनाहु अला ज़ाति अलवाहिम व दुसुर, हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया, वो चल रही थी हमारी आंखों के सामने। ये सज़ा है हर उस बंदे के लिए जो भी कुफर करे। हमने इस कश्ती को एक निशानी बना दिया, लोगों के लिए छोड़ दिया कि उसके टूटे फट्टे लोग कई बात तक भी देखते रहे, या उस कश्ती को देख के फिर लोगों ने और कश्तियाँ भी बनाई। देख क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला, यानी वो कश्ती क्या लोगों को बताती है कि कैसे पूरी दुनिया के लोगों को बर्बाद कर दिया गया उनके गुनाहों की वजह से। ऐसे ही है मेरा अजाब और मेरा डराना। हमने कुरान को आसान बयान कर दिया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अब ये देखना, कुरान में ये आयत बार बार अल्लाह बयान करेंगे, यानी कुरान अल्लाह का कलाम है ना, जो शहनशाह सारे जहान का मालिक, इतनी ऊंची हस्ती वाला, बहुत बुलंद इल्म वाला, बाखबर समी बसीर अल्लाह, उसका कितना इल्म है, फिर भी वो इस अंदाज में बात करता है कि इंसान उसको समझ सके, या ऐसे जैसे कि इंसान के जहन के मुताबिक बात की है उसने, इसलिए कि इंसान इसे समझे, इसे पढ़े। फिर भी लोग इस तरफ नहीं आते। वो कहते हैं कुरान को हर बंदा नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता, इसको पढ़ने के लिए पता नहीं कोई 14 या 21 इल्म हो वो हासिल करो और फिर कुरान को सीखो। वो 14-21 इल्म हासिल करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं मैंने इसे आसान किया, तुम पढ़ो, कोई भी इसे पढ़े। जो इसे हिदायत के लिए और अच्छी नीयत से पढ़ना शुरू कर देता है, ये कुरान उसे हिदायत देता है, उसे बताता है सीधा राह क्या है, तुम्हें किधर जाना है। हमने आसान कर दिया है कुरान को नसीहत हासिल करने वाले के लिए। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? झूठा समझा आद ने भी, बस देखो कैसे था मेरा अजाब और डराना। अब पहले पिछले सिपारों में इनके थोड़े तफसील से वाक़यात बयान हुए हैं, लेकिन अब यहाँ मुख्तसर 1-2 लाइनों में उनकी बात बयान करके बात जारी है कि तुम्हें उनसे नसीहत हासिल करनी चाहिए। लोगों, इनसे नसीहत हासिल करनी चाहिए। हमने उन पर तुंद हवा भेजी एक ऐसे दिन में जो नहूसत वाला था, यानी मुसलसल 7 दिन और 8 रातों तक यानी इनके ऊपर ये हवा चलती रही। वो लोगों को उखाड़ फेंकती थी, ऐसे वो हो गए जैसे उखड़ी हुई खजूरों के तने हों। कद लंबे लंबे थे ना, तो जैसे लंबे खजूरों के खोखले तने पड़े हैं। बस देखो कैसे था मेरा अजाब और मेरा डराना। फिर अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को आसान बयान किया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? समूद ने भी झूठा समझा डराने वालों को। उन्होंने कहा क्या हम में से ही एक इंसान आया है तो हम अब उसकी बात माने? तब तो हम बड़ी गुमराही में और बहुत दीवानगी में, मतलब समझो पागल हो जाए हम अगर अपने ही जैसे बंदे की बात माने। तो क्या दुनिया में वो अपने जैसों की नहीं बात मानते? दुनिया में भी तो जो उन्होंने बनाए होते हैं अपने जैसे ही होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। अब दीन के मामले में उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके जैसा ना होता। क्या नसीहत उस पर आई है हमारे दरमियान, हुआ कज़्ज़ाबुन अशीर, जो बल्कि वो बहुत झूठा है और मुतकब्बिर है। अनकरीब वो कल जान लेंगे कि कौन बहुत झूठा और मुतकब्बिर है। बेशक हम ये ऊँटनी उनकी आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, इनको इंतज़ार करना चाहिए और आप अच्छी तरह सब्र कर इन्हें बता दे कि पानी इनके दरमियान तकसीम होगा, पीने की हर बारी पर हाजिर हुआ जाएगा। यानी एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग। तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, उसने उसकी कोंचे काट डाली। तो फरमाया देखो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसे था। बेशक हमने इन पर एक चीख भेजी तो वो बाड़ लगाने वाले की
कुचली रोंदी हुई बाढ़ की तरह हो गए। और बेशक यकीनन फिर अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान को नसीहत के लिए उतारा है, आसान किया है, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। देखो लूत की कौम ने डराने वालों को झूठा समझा, बेशक हमने इन पर पत्थर बरसाने वाली एक हवा भेजी तो लूत के घर वालों के सिवा यानी सब की जड़ काट के रख दी गई। अपनी तरफ से इनाम करते हुए हमने सिर्फ उनके घर को निजात दी, इसी तरह हम बदला देते हैं उसे जो शुक्र करे। और बेशक यकीनन उसने इन्हें हमारी पकड़ से डराया तो उन्होंने डराने में शक किया और नबी की बात को नहीं माना। और बेशक उन्होंने इसे इसके मेहमानों से बहकाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। और चखो मेरा अजाब और मेरा डराना, बेशक यकीनन सुबह सवेरे ही इन पर एक ना टलने वाला अजाब आया। देखो मेरा अजाब और मेरा डराना, बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। और बेशक यकीनन फिरौन की आल के पास डराने वाले आए, उन्होंने हमारी सब की सब निशानियों को झूठा समझा। हमने इन्हें पकड़ा जैसे इसकी पकड़ होती है जो सब पर गालिब और बेहद कुदरत वाला हो। क्या तुम्हारा कुफर बेहतर है इन लोगों से। अब ये सारे पिछले लोगों के वाक़यात थोड़े थोड़े मुख्तसर करके बयान किए हैं और फिर मक्के वालों को मुखातब किया है कि तुम्हारा कुफर उनके कुफर से अच्छा है कि तुम्हें अजाब नहीं आएगा। यानी अगर तुम भी नहीं मानोगे तो ऐसे तुम्हारे ऊपर भी पकड़ आएगी। या क्या तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह ने तुम्हें चिट्ठी दे दी है कि तुम जो भी करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, यकीनन अल्लाह की पकड़ आएगी ना मानने वालों पर। या वो कहते हैं कि हम एक मजबूत जमात हैं जो बदला लेकर रहने वाले हैं, अनकरीब सब लश्करों को शिकस्त हो जाएगी और वो पीठ फेर कर फिर जाएंगे, बल्कि क़यामत का दिन तो वादे का वक़्त है। वस्सातु अदहा व अमर, क़यामत बहुत बड़ी मुसीबत है और बड़ी कड़वी चीज़ है। लोगों क्या बताओ, ये पेश गोइयाँ नहीं है, गैब की खबरें नहीं है जो अल्लाह पहले हमें बता रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा हाथ देख के कोई मुझे बताए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो कोई भी बात बताएगा हम उस पर यकीन करेंगे। और कुरान इतनी सच्ची बातें बताता है, इसकी तरफ हम आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाया मुजरिम लोग गुमराही में हैं व सुर और दीवानगी में हैं। जिस दिन लोगों के चेहरे आग में घसीटे जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा चखो जलने वाली आग का मजा। हमने हर शय को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है और हमारा हुक्म यानी जब भी हम किसी काम के करने का इरादा कर लेते हैं सिर्फ एक ही दफा आंख झपकने की मतलब देर में हो जाता है, यानी उसे कोई देर नहीं लगती। इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर। और हमने हलाक किया अशियाअकुम, तुमसे पहले भी कई लोगों को। क्या है नसीहत तुम्हें उनकी मतलब उनकी हलाकत में तुम्हें कोई नसीहत मिलती है। और हर एक के लिए फ़अलूहु वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फी ज़ुबुर, और हर चीज़ जिसे उन्होंने किया वो दफ्तरों में दर्ज है। यानी जो भी कोई करता है वो लिखा जा रहा है, हर बंदे का अमलनामा लिखा जा रहा है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, छोटी बड़ी हर बात लिखी जा रही है, जिसे तुम कुछ भी ना समझो वो भी लिखा जा रहा है। मुत्तकीन लोग जन्नतों में होंगे, नहरों में होंगे, और बेशक बचकर चलने वाले बागों और नहरों में होंगे, सिदक की मजलिस में यानी अच्छी जगह पे, अजीम बादशाह के पास जो बेहद कुदरत वाला है। अल्लाह नसीब में फरमाए। सूरत रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, रहमान, रहमान कौन है? अल्लाह का नाम, बहुत रहम करने वाला, बहुत मेहरबान। अब रहमान कौन? अल्लामल कुरान, वो कितना रहम कर रहा है, कितना रहम कर रहा है। उसने हमें वजूद बख्शा, हमारे जिस्म के लिए हर चीज़ बनाई, दुनिया की भी जो जो चीज़ें हमें थी, फर्श बनाया, छत बनाई, रोशनी के लिए सूरज चांद सितारे, खाने के लिए सारी चीज़ें पीछे कुरान ने गिनवाई है ना। सब कुछ मैंने इंसान तेरे लिए बनाया, और तेरी हिदायत के लिए भी तो उसने कुछ बनाया है कि नहीं? उसकी हमें कदर ही नहीं है। दुनिया के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए सूरज बनाया
तो आखिरत के अंधेरों को मिटाने के लिए, दिलों की स्याही को दूर करने के लिए उसने कुरान उतारा है। अल्लामल कुरान, उसी ने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान, इंसान को उसने पैदा किया। अल्लामहुल बयान, उसने बोलना सिखाया। ज़ुबान क्या है? गोश्त का एक लोथला है, ऊपर नीचे होती है तो मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ जज्बात का इजहार होता है इससे। अल्लामहुल बयान, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी जो इंसान को उसने दी है। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद को एक हिसाब से उसने चला दिया है। वो चलते रहेंगे लेकिन एक वक़्त तक, जब वो वक़्त आएगा फिर ये चलना भी छोड़ देंगे। नजम, बेतने के पौधे और दरख्त सब उसको सजदा कर रहे हैं, या सितारे और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। उसने आसमान को ऊंचा बनाया है और उसने तराजू रख दी कि लोगों इंसाफ के साथ बात करो। और वकीमुल वज़न बिलकिस्त, और इंसाफ के साथ सीधी बात भी सीधी करो और एक दूसरे के पैमाने भी सही तोलो, नाप में भी और तोल में भी कमी ना करो। और ज़मीन को उसने सारी मखलूक के लिए बिछा दिया। इसमें फल हैं, खजूरें हैं, ज़ातुल अकमाम, जो खोशों पर, यानी गुलाफों वाले, यानी हमारा जितना भी फल है या जो भी खुराक है वो देखो मतलब गुलाफ में है, बंद है। बीज की चीज़, उम्दा चीज़ हमारे लिए है और छिलके वगैरह दूसरों के लिए। वल हब्बुजुल अस्फी वर रैहान, ऐसे ही जो दाने हैं, हर दाने के ऊपर अलग से भूसा चढ़ा के रखा है अल्लाह ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो इतना कारीगर है, जो इतनी खूबसूरती से बनाता है, तुम उसी की तरफ नहीं आते? दाने, कितने दाने हैं, कितने दाने हैं, गिन नहीं सकते, पर उसे एक एक दाने का इनाम है और हर दाने पे अलग गुलाब उसने चढ़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चावलों के दाने देख लो, हर दाने पे अलग अलग गुलाब छिलका है। वल हब्बुजुल अस्फ, वो दाने जो भूस वाले हैं। वर रेहान, और खुशबूदार फूल। तो फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नों और इंसानों, दो जमातों का हिसाब होना है ना। वैसे तो बेशुमार अल्लाह की मखलूकात है, पर हशर नशर इन दोनों का ही होना है, इंसानों और जिन्नों का। इसीलिए अल्लाह ताला इन दोनों के बारे में फरमाते हैं। पीछे भी फरमाया मैंने इन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और अब यहाँ भी अल्लाह उन्हें बार बार पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि किस किस रब की नेमत का इनकार करोगे। अल्लाह के रसूल ये सूरत पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया तुम्हारे से तो तुम्हारे जिन भाई अच्छे हैं। जब जब मैंने ये आयत पढ़ी ना, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हर दफ़ा उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते। अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, सब का इकरार करते हैं कि सब तेरी ही तरफ से हमें मिल रही हैं। उसने इंसान को पैदा किया खनखनाती मट्टी से, बजने वाली मट्टी से, कल फखार जो ठिकरी की तरह थी। और जिन्नों को उसने पैदा किया आग के शोले से। तो तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? दोनों से मुराद कौन है? जिन और इंसान, दोनों को अल्लाह मुखातिब है। मशरकों का रब और मगरबों का रब, तो तुम अपने रब की किस किस नेमतों का इनकार करोगे? उसने दो समंदरों को मिला दिया, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा बना दिया कि वो आपस में एक दूसरे पे चढ़ते नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना नजर आने वाला पर्दा। और ये लोग जो पानियों में सफ़र करते हैं या उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी वो देखते हैं, तो वो मुशाहदा करते हैं कि कैसे साथ साथ दो पानी चल रहे हैं, इधर मीठा है इधर खारा है। अल्लाह अकबर। तो वो आपस में मिलते नहीं है। अरे कौन है जिसने इन्हें नहीं मिलने से रोक रखा है? फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसने इसमें से मोती और मूंगे निकाल दिए, मरजान निकाल दिए। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उसने इसमें पहाड़ों की तरह कश्तियां चला दी, कल आलाम, जो पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सबको जो भी इस पर है उसको फना होना है, यानी कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। ये सब अल्लाह ने जो बनाया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहेगा वजहु रब्बिक, तेरे रब का चेहरा जो जलाल वाला और बुजुर्गी वाला है। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे, किस किस को जुटलाओगे? सवाल करते हैं, इसी से मांगता है जो भी कोई आसमानों और ज़मीनों में है, सब उसी से मांगते हैं। देख लो, जिसे भी कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत आती है तो सब उसी से मांगते हैं, और वो हर आन किसी एक हालत में है।
यानी वो ना सोता है ना मतलब ऊँग उसे आती है, ना वो आराम करता है। इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला आराम करे, सो जाए तो वो निज़ाम कैसे चले। घर में माँ ने सब कुछ देखना होता है ना, और वो मतलब बहुत थोड़ा सोती दूसरों की निस्बत, है ना। बच्चे छोटे छोटे होते वो तो बिल्कुल ही नहीं सोने देते, इधर माँ लेटे तो फौरन इधर से जगा देते। मतलब उसे हर वक्त यही होता है कि कुछ उल्टा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। एक छोटे से घर को चलाने वाली मतलब उसकी नींद इतनी कम हो जाती, तो इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला जिसकी मिसल तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे सोचता है या कैसे ऊँघ आती है, ये तो उसकी शान के लायक ही नहीं है। यानी वो हर वक्त जिंदा कायम जागता है और अपने लोगों का, अपनी मखलूक का ध्यान रख रहा है। हर वक्त वो किसी काम में है, हर वक्त वो किसी हालत में है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे। किसी ने एक दफ़ा पूछा कि बताओ तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। अब इसी आयत के मुताबिक उसने जवाब दिया, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। वो हर वक्त एक हालत में है, हर वक्त वो कुछ कर रहा है। किसी को ऊंचा कर रहा है तो किसी को नीचा कर रहा है, किसी की मुसीबत दूर कर रहा है तो कोई इम्तिहान में मुब्तला हो रहा है। फरमाया हर आन वो एक हालत में है, किसी के गुनाह माफ़ कर रहा है, किसी को उसकी दुआओं पे उसकी तकलीफ़ें दूर कर रहा है। हर वक्त वो हर आन में है और हर कोई उसे पुकारता है। बेशुमार बोलियां, हर मखलूक की अपनी बोली। चींटी भी ऐसे उसके सामने दुआ करे तो वो उसकी भी सुनता है और उसकी फरियाद भी पूरी करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इंसान जब तू उसे पुकारे तो तेरी नहीं सुनेगा, यकीनन वो सुनेगा। अब तो ये नेकियों का मौसम बहार है और अल्लाह तो हर दिन हर रात के पिछले हिस्से में आते हैं और कहते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मुझसे मांगे मैं उसे दे दूं। हम ही हैं जो शिकवे करते हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अगर हम मांगे तो यकीनन वो हमें दे बेहद्दो हिसाब। ऐसा क्यों नहीं देगा जो खुद कहता है आओ मुझसे मांगो, आओ मुझसे मांगो, आओ मुझसे मांगो। और सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सा कनान, हम फारिग हो जाएंगे ए दो भारी जमातों जल्द ही, यानी तुम्हारा हिसाब किताब लेने के लिए। तो तुम हमारी किस किस नेमत का इनकार करोगे जी या झुटलाओगे। ए जिन्नों और इंसानों की जमातों, अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत हो तो ज़मीन आसमान के किनारों से निकल जाओ, तो वहाँ जाके गुनाह करो जहाँ पे अल्लाह की ज़मीन ना हो या अल्लाह का आसमान ना हो। कोई है ऐसी जगह? या जब अब अल्लाह तुम्हें पकड़ करेगा, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तो चलो भाग जाओ, जाओ चले जाओ, जहाँ जाना है जा सकोगे? कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पे चले जाओगे। तो फिर क्यों नहीं तुम, अब टाइम है कि उसके ही बन के रहो। तो किस किस नेमत का तुम इनकार करोगे। वो तुम पर छोड़ेगा शोले और धुआं आग का, फिर तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। पर जब वो वक़्त आएगा कि आसमान फट जाएगा और वो सुर्ख चमड़े की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे। ये रब की नेमत है ना, एक बुरा वक़्त आने से पहले ही हमें बता रहा है कि हम बच जाएं, उससे माफ़ियाँ मांगें, तौबा करें। ये नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। उस दिन नहीं पूछा जाएगा लोगों से, ना इंसानों से और ना ही जिन्नों से उनके गुनाहों के बारे में, बल्कि हर एक की खुद ही पहचान हो जाएगी। हर एक खुद ही अपने मुंह से बोल पड़ेगा। पहचाने जाएंगे मुजरम अपने चेहरों की निशानियों से, वो पकड़े जाएंगे अपने कदमों से और अपने पेशानी के बालों से। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे। यानी जिस दिन मुजरम ऐसे पकड़े जाएंगे और उन्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। यहाँ कोई किसी को पुलिस पकड़ के ले जाए ना, पीछे से कोई किसी का फ़ोन चल जाता है, किसी की सिफारिश चल जाती है, अगर किसी को हो कि नहीं फलां बड़ा मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है, तो लेकिन वहाँ ऐसे ताल्लुक़ काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ सिफारिश भी उसके हुक्म से ही होनी है। जिसके बारे में वो देगा उसी के बारे में सिफारिश कबूल होगी। अगर कोई किसी की ऐसे सिफारिश कर दे जो सिफारिश का हकदार नहीं है, तो अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। यही जहन्नुम है जिसको मुजरम झूठा समझते थे, वो उसके फिर दरमियान खोलते हुए पानी के दरमियान चक्कर काटते रहेंगे। जैसे गधा वो मतलब या ऊँट वगैरह ऐसे चक्कर काटते हैं ना,
आटे चक्की पीसने वाली या जिससे पानी वगैरह निकाला जाता है उसके गिर्द गोल गोल घूमते हैं, ऐसे वो दोजक के गिर्द गिर्द अपनी अंतड़ियों को घसीटते हुए घूम रहे होंगे और उसी के गिर्द ही चक्कर लगाते रहे होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसको 2 बाग मिलेंगे। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? ज़वाता अफनान, वो दोनों बाग शाखों वाले होंगे। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? हमने अब घरों में गमले रखे हैं, उनमें एक एक टानी उगती है, उसके ऊपर पत्ते लगते हैं, वो हमें कितने अच्छे लगते हैं। वहाँ तो बागात हैं भरी टहनियों वाले, भरी शाखों वाले। फीहिमा आइनान तजरियान, वहाँ 2 चश्मे हैं जो बह रहे हैं। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इसमें हर तरह के फल जोड़ा जोड़ा होंगे। लोग तकिए लगा के बैठे होंगे ऐसे बिस्तरों पर जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे। अस्तर यानी नीचे वाला कपड़ा। अमूमन हम नीचे कपड़ा ना ऐसे ही आम सा लगा लेते हैं, या मतलब ये कौन सा नजर आना है, पर जन्नत की शान देखो, नीचे वाला कपड़ा भी खूबसूरत होगा, मोटे रेशम का होगा, तो ऊपर वाले कपड़े का क्या कहना कि वो कितना उम्दा और खूबसूरत होगा। और दोनों बागों के फल करीब हैं, तो तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे? इसमें नीची निगाहों वाली औरतें हैं। शर्मो हया औरत की खूबी है। जिस औरत की आंखें झुकी हों वो ज़्यादा अच्छी लगती है और खूबसूरत। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनकी तारीफ़ की है कि जो औरतें वहाँ तुम्हें मिलेंगी वो नीची निगाहों वाली, जिनको किसी इंसान ने और ना ही किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे? गोया वो औरतें ऐसे हैं जैसे याकूत और मरजान की। और तो तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है? यानी खूबसूरती उन औरतों की बयान की गई है। ये नहीं कि वो यकूत और पत्थर की नहीं होंगी तो इंसान की तरह ही, लेकिन खूबसूरत इतनी होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व मिन दूनिहिमा जन्नतान, इनके अलावा 2 और बाग भी होंगे। मुदहाम्मतान, जो गहरे सब्ज़ होंगे। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इनमें 2 चश्मे बह रहे होंगे जोश मारते हुए। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इनमें फाकिहतुन, फल होंगे, खजूरें और अनार होंगे। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, इनमें औरतें होंगी खूबसूरत, खूबसीरत भी और खूबसूरत भी। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? हूर मकसूरातुन फिल ख़याम, सफ़ेद जिस्म और काली आंखों वाली खूबसूरत औरतें खैमों में होंगी। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उनको किसी इंसान ने नहीं छुआ होगा इनसे पहले और ना किसी जिन ने। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो ऐसे कालीनों पर तकिए लगाए हुए हैं जो सब्ज़ हैं और अबकरीन, ऐसे खूबसूरत, ऐसे उम्दा और नफीस के जैसे कभी किसी ने नहीं देखे। फ़बिअय्यि आलाइ, अबकरी कहते हैं बहुत उम्दा चीज़ को जो बहुत कम मिलती हो, बहुत बाकमाल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बरकत वाला है तेरे रब का नाम जो जलाल वाला और इकराम बुजुर्गी वाला है। सूरत वाक़या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या क़यामत का नाम है। जैसे क़यामत के नाम पे कई सूरतें हैं, हाका, कारिया, ऐसे ही वाक़या। जब वाक़या हो जाएगी, वाक़या होने वाली, यानी लोगों वो वाक़या ही वाक़या हो जाएगी। तुम उसके आने को झूठ ना समझो, उसके आने में कोई झूठ नहीं है। उस दिन कुछ लोग ऊंचे मर्तबे पे पहुंच जाएंगे और कुछ बहुत जलील हो जाएंगे। उस दिन जमीन हिलाई जाएगी, सख्त जल्जले आएंगे इसमें, और पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और वो ऐसे हो जाएंगे जैसे गुबार, हवा और गर्दो गुबार की तरह उड़ते हुए हो जाएंगे। और तुम लोगों के 3 किस्में हो जाएंगी। तुम लोग 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाओगे। अब हर बंदा देख ले कि मैं किस ग्रुप में हूँ या मुझे किस ग्रुप में शामिल होना है। फरमाया एक होंगे दाएं हाथ वाले, तो वो क्या ही खुश नसीब हैं जो दाएं हाथ वाले हैं, जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। और एक है बाएं हाथ वाले, जिन्हें बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा। जिन्हें दाएं हाथ में मिलेगा वो खुश होंगे
कि वो निशानी होगी कि तुम कामयाब हो। और जिन्हें इस हाथ में मिलेगा वो काले स्याह हो जाएंगे और इस बात पे वो नाखुश हो जाएंगे। ये होगी निशानी कि तुम ना उम्मीद या नाकाम हो गए हो। माँ असहाबुल यमीन, बाएं हाथ वाले तो बहुत ही बुरे हैं। और तीसरा ग्रुप कौन सा है? वस्साबिकून अस्साबिकून, एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले और एक सबकत ले जाने वाले, आगे निकल जाने वाले। अल्लाह हमें भी इनमें कर ले। उलाइकल मुकर्रबून, यही फर्स्ट आने वाले हैं जो अल्लाह के बहुत करीब होंगे नेमतों वाली जन्नत में। ये एक बड़ी भारी जमात होगी, पहले दौर के लोगों में गुजर चुकी है, लेकिन पिछले लोगों में भी ये कुछ निकल आएंगे। अल्लाह हमें इनमें कर ले, अल्लाह हमें इनमें कर ले। हमारे अमल अच्छे नहीं है पर तो अपनी रहमत से हमें इनमें कर लेना। अल्लाह सुर्रिम मौजूना, वो सोने और जवाहिर से बुने हुए तख्तों पर आराम कर रहे होंगे। उनके जो तख्त होंगे वो सोने के होंगे, वो उनके ऊपर ऐसे लड़के चक्कर लगाएंगे जो हमेशा रहेंगे। पीछे गिलमान आया था ना, मोतियों जैसे खूबसूरत, ये नहीं कि मोतियों की तरह छोटे छोटे, मतलब उनकी खूबसूरती सीप के बंद मोतियों के साथ दी गई है कि इतने खूबसूरत लड़के उनके ऊपर चक्कर लगा रहे होंगे। जी कुछ चाहिए, जो चाहिए वो पेश कर दिया जाएगा। बेअकवा बिम व अबारिक, ऐसे कूजे और टूटी वाली सुराहियां और लबालब भरे हुए प्याले ले लेकर जो बहती हुई शराब के होंगे वो उनके सामने फिर रहे होंगे। वो ना इससे सर के दर्द में मुब्तला होंगे और ना बहकी बहकी बातें करेंगे। और ऐसे फल के जिन्हें वो पसंद करेंगे, यानी ऐसे बैठे बैठे कि मैं वो फल खाना है तो वो दरख्त वो फल खुद ही झुक के उनके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। और परिंदों का गोश्त मिलेगा जिन्हें वो खुद चाहेंगे कि उस परिंदे का गोश्त मुझे मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी की अल्लाह हमें बशारत दे रहे हैं। ये कुरान बशीर है कि नहीं? किस कदर खूबसूरत उम्दा बशारतें देता है। इसको पढ़ के खुशियाँ मिलती हैं और जी चाहता है हम अभी वहाँ पहुँच जाएं। वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून वहूरुल ऐन, और बड़ी आंखों वाली हूरें मिलेंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, जैसे छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। ये बदला होगा जो वो अमल करते रहे हैं। वो इसमें कोई लगव और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे मगर सिर्फ सलाम 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 हर तरफ से यही होगा। फरिश्ते भी सलाम कहेंगे, लोग आपस में भी एक दूसरे को सलाम सलाम, रब भी बोले तो सलाम ही कहे। ये है फर्स्ट आने वाले लोग मुकर्रब। और अब जो दूसरे नंबर पे हैं असहाबुल यमीन, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। फी सिद्र मखजूद, उनकी जन्नत में बेरियां होंगी बगैर कांटों के। अब कोई ये ना समझे कि लो जी बेरी भी क्या चीज़ है। बेर कई इलाकों के दुनिया में बेर सेबों से ज़्यादा उम्दा और मज़े के और अच्छे होते हैं, तो जन्नत के बेरों का क्या कहना। जब अल्लाह ने उनका जिक्र किया तो वो बहुत ही उम्दा अच्छे होंगे। फी सिद्र मखजूद, बेरी बगैर कांटों के, और केले तह बतह, वज़िल्ल ममदूद, घने साए कि कभी धूप की तपस से जिस्म नहीं जलेगा। वमा इम मस्कूब, बहता हुआ पानी जो ऊपर से गिर रहा हो। ये सीन सबको कितना अच्छा लगता है। जिनके पास पैसा हो वो ये सीन देखने के लिए 2-4 दिन के लिए दूर ऐसे इलाकों में जाते हैं, लेकिन हम वहाँ हमेशा नहीं रह सकते, हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमें वापस आना होता है। पर ये जो नेमतों वाली जन्नत मिलेगी ये हमेशा हमेशा के लिए। इतने खूबसूरत जगह, ऐसे पानी ऊपर से गिर रहा है और फल हैं बेशुमार जो कभी ना ख़त्म होंगे और ना ही इनसे कोई रोक टोक होगी। रोक टोक को समझते हो ना? बाज़ दफ़ा दिल चाहता है, उसका मौसम ही नहीं होता, वो शायद नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा चीज़ होती है हम खा ही नहीं सकते कि तबीयत अब इजाज़त नहीं देती, अब ये नहीं खाना, अब वो नहीं खाना, अल्लाह माफ़ करे। जिन्हें कोई बीमारी लग जाए, टेबल भरा है खानों का, मीठा नहीं खा सकते कि शुगर ना हो जाए, नमकीन नहीं खा सकते कि ब्लड का मसला है। मतलब ये कितनी तकलीफ वाली बात है कि चीज़ सामने मौजूद है, इंसान खा नहीं सकता। पर जन्नत में ऐसा नहीं होगा, ना रोक होगी ना टोक होगी और ना वो चीज़ें कभी ख़त्म होंगी। और बुलंद ऊंचे ऊंचे बिस्तर होंगे। बेशक हमने इन बिस्तरों वाली औरतों को पैदा किया, नए सिरे से पैदा करना। हमने उनको कवारियाँ बना दिया, उरुबन अतराबन, जो उनकी हम उम्र होंगी। और दाएं हाथ वाले जो हैं ये बड़ी जमात तो पहले जो लोग नेक गुजर चुके हैं, पहले दौर के लोग, उनमें से होंगी, लेकिन बड़े लोग पिछले लोगों में से निकल आएंगे। और बाएं हाथ वाले वो बहुत ही बुरे हैं। बाएं हाथ वाले वो धुएं में होंगे और जहरीली लू में होंगे। अब देख लो बुरे हाथ बाएं हाथ वालों का
कि वो जहरीली लू और खोलते हुए पानी में होंगे। वज़िल्लिम मिन यहमूम, स्याह धुएं के साए में होंगे। स्याह धुएं का साया होगा, वो समझेंगे कि शायद वो साया जब वहां जाएंगे तो स्याह धुआं जो उनको और ही परेशान करे, जिसमें ना तो कोई ठंडक होगी और ना ही कोई इज्जत होगी। ऊपर से फरिश्ते डांट देने वाले, जो तकलीफ पहुंच रही होगी वो तो अलग, जो ऊपर से फरिश्ते डांटेंगे। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें किसी ने सुनाया नहीं, वो ऊपर से ये सजाएं दे रहे होंगे। और ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे पहुंच जाएंगे? वो जो इससे पहले बड़ी दौलतों में पले, बड़ी नेमतों में पले, जिन्होंने कभी गिलास उठा के इधर नहीं रखा, जिन्होंने कभी बुराई को नहीं देखा, जिन्होंने कभी ज़माने की गर्म सर्द हवा को नहीं देखा, वो अब ये चीज़ें सह रहे हैं। क्यों उन्हें ये सब मिल रहा है? क्योंकि वो बड़े बड़े गुनाहों पर अड़ जाते थे और कहते थे जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियां बन जाएंगी हमें कौन उठाएगा? और क्या हमारे पहले बाप दादा भी उठेंगे? कह दीजिए बेशक पहले और पिछले सबको अल्लाह जमा करेगा मालूम दिन में जिसका वक़्त मुकर्रर है। फिर तुमको ए गुमराहो, ए झूठा समझने वालों, तुम खाओगे ज़कूम के दरख्त का खाना मिलेगा। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसी से वो अपना पेट भरेंगे, वो उस के ऊपर गर्म पानी पिएंगे। वो गर्म पानी ऐसे पिएंगे जैसे प्यासा ऊँट पीता है। ऊँट आसानी से पानी नहीं पी सकता, वो लंबी गर्दन की वजह से। तो वो जब पानी पीता है तो फिर उसे होता है कि मैं अभी सारा अपने अंदर भर लूँ कि कई दिनों तक स्टोर करने के लिए। तो वो प्यासे ऊँट की तरह पिएंगे। ये उनकी मेहमानी होगी क़यामत के दिन। हाय अल्लाह मेरी तौबा, कितनी बुरी मेहमानी है। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, लोगों हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम मेरी बातों को सच्चा क्यों नहीं समझते? क्या तुम देखते नहीं हो उस कतरे को जो तुम अपनी मादाओं के रहमों में टपकाते हो? क्या उससे हम पैदा करते हैं या तुम पैदा करते हो? वो बच्चा कौन बनाता है? अल्लाह अकबर अल्लाह। हमने मुकद्दर कर दिया तुम्हारी मौत को, और हम वमा नहनु बिमसबूकीन, और हम हरगिज आजिज नहीं हैं इस बात से कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और लोग ले आए और नए सिरे से तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा कर दें जो तुम नहीं जानते। यानी तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकेंगे, ज़रूर कर सकेंगे। वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला, तुम अपनी पहली पैदाइश को तो जानते हो ना कि तुम कैसे पैदा हुए हो, तो फिर नसीहत हासिल क्यों नहीं करते? अब ये एक अल्लाह ने मिसाल दी। अब दूसरी मिसाल, तुम वो नहीं देखते जो तुम खेतियाँ उगाते हो? क्या तुम उन बीजों को उगाते हो या हम उगाते हैं? जो तुम बीज ऐसे बखेर के आ जाते हो, उन्हें कौन उगाता है? अगर हम चाहें तो उस खेती को रेजा रेजा कर दें, फिर तुम ताज्जुब से बातें ही बनाते रह जाओ कि ओ ये क्या हुआ, हम तो मकरूज हो गए, इतनी मेहनत की थी, इतना बीज डाला था, इतनी खाद और इतने पानी पे पैसे लगे, वो सारे हमारे ज़ाया हो गए, हम तो मकरूज हो गए, हम तो महरूम हो गए या बेनसीब रहे, हमारे तो नसीब ही जल गए। आफराई तुमुल माँ। अब ये एक दूसरी मिसाल। अब ये तीसरी मिसाल, तुम पानी को नहीं देखते जो तुम पीते हो, ये कहाँ से आता है? क्या तुम इसको बदलियों से उतारते हो या हम उतारते हैं? अगर हम चाहें इस पानी को नमकीन कर दें तो लोगों तुम शुक्र क्यों नहीं करते कि उसने मीठा और आसानी से गले से निकलने वाला पानी तुम्हें दे दिया? तो फिर क्यों तुम उसका शुक्र नहीं करते? यानी हर बात में हम अल्लाह को पहचान सकते हैं ना। ये सारी वही बातें हैं जो रोज़ हम देखते हैं अपनी आंखों से और इनसे गुजर जाते हैं, हमें नहीं लगता कि ये अल्लाह कर रहा है। हाय। और अगली बात, क्या तुम आग को देखते हो जिसको तुम जलाते हो और उनसे अपने सामान, अपने खाने तैयार करते हो? क्या तुमने इन दरख्तों को पैदा किया है या हमने इनको पैदा किया है जिनसे ये आग तुम जलाते हो? ये गैस जो इस्तेमाल होती है, ये किसने निकाली है, किसने बनाई है? हमने ही इस आग को बनाया है नसीहत के लिए, और ये सामान है लिल मुकवीन, मुसाफिरों के लिए ज़िंदगी का सामान भी है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। इतनी बातें सुनने के बाद अब भी अपने रब के तस्बीह नहीं करोगे तो करो तस्बीह अपने अज़मत वाले रब के नाम की। पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगहों की, बेशक ये बड़ी कसम है अगर तुम्हें पता चले लोगों। ये कुरान बहुत अज़मत वाला है, बड़ा इज़्ज़त वाला है। ये
बड़ी ऐसी किताब में है जो छुपा कर रखी हुई है, यानी लोहे महफूज से आया है। इसको नहीं कोई छू सकता मगर पाक, यानी ये फरिश्ते ही लेके आते हैं और बड़ी हिफाजत के साथ फरिश्ते ही आपके दिल पे उतारते हैं। शैतान, आपको पता है ना कि आसमान पे जाते हैं बातें सुनने के लिए, तो जब ये कुरान उतर रहा था तब पहरे बड़े सख्त बिठा दिए गए थे, फिर किसी शैतान को कोई बात सुनने को मिलती नहीं थी। यानी ये कुरान बड़ी हिफाजत के साथ पाक फरिश्ते लेके आते हैं और ये कोई नापाक इसको छू भी नहीं सकता, यानी कोई शैतान कोई जिन इसको आपके दिल पर उतरने से किसी ने नहीं इसको छुआ कि वो ये आए तो किसी अपने नजूमी को जाकर पहले बता दे आप पर उतरने से पहले, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नाजिल शुदा है सारे जहानों को पालने वाले की तरफ से, जिसने बड़ी हिफाजत के साथ इसे उतारा है और अब भी वो इसकी हिफाजत कर रहा है कि कोई इसमें तब्दीली ना करे, और नहीं कोई इसमें तब्दीली कर सकता। क्या इस कलाम से तुम मतलब सुस्ती करते हो और इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और तुम अपना हिस्सा ये ठहराते हो कि बेशक तुम इसको जुटलाते हो, यानी इस कलाम में तुम अपना हिस्सा क्या डाल रहे हो कि इसको मानते ही नहीं हो और इसकी तरफ आ ही नहीं रहे हो। वक्त वो याद करो जब तुम्हारा कोई मरता है तो फिर वो कैसा सीन होता है जब जान हलक को फंस जाती है। तुम इस वक्त देख रहे होते हो अपने मरने वाले को, हम तुमसे भी उसके ज्यादा करीब होते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा ना, अल्लाह शाह से भी ज्यादा करीब है। बेशक वो अपनी जात के एतबार से अर्श पर है, पर उसका इल्म इतना है कि वो शाह रग से ज्यादा करीब है, इतना ज्यादा वो सुनने वाला है, इतना ज्यादा वो जानने वाला है। अल्लाह कहते हैं अब हर कोई कितना करीब होता है अपने मरने वाले के कि पकड़ो इसको पकड़ो, और हम उससे तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं रहे होते। फिर अगर तुम समझते हो कि तुम्हें मरना नहीं या मरने के बाद तुम्हारा इंजाम नहीं होना या क़यामत नहीं आनी, तो फिर इस मरने वाले को ना मरने दिया करो ना। अगर तुम इस बात में सच्चे हो, इसकी रूह ना निकलने दिया करो, तुम्हारे पास ही है ना, क्यों निकलने देते हो? कैसे वो निकल जाती है? सबके मौजूदगी में, सबके पास होते ही, क्योंकि ये अल्लाह के कंट्रोल में है, वो इसको ले जाता है। तो जो ये रूह इस तरह निकाल सकता है तो वो उसको दोबारा डाल के क्यों नहीं तुम्हें खड़ा कर सकता? बस अब फिर वही 3 लोगों की बात हो रही है। जो मुकर्रब है, जो फर्स्ट आने वाले हैं, वो तो रऊहुम व रैहान, राहत और खुशबूदार फूल और नेमत वाली जन्नत में होंगे, और जो दाएं हाथ वाले हैं उनके लिए भी सलामती हो, वो भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन जो जुटलाने वाले गुमराह हैं उनकी मेहमानी गर्म खोलते हुए पानी के साथ की जाएगी और उनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। लोगों, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, इनको मान लो और अपने रब के जो अजमत वाला है उसकी तस्बीह पढ़ते रहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हदीद। हदीद लोहे को कहते हैं। लोहा भी अल्लाह कहता है मैंने खुद तुम्हारे लिए उतारा है। ये जो लोहे की चीजें सारी इस्तेमाल करते हो, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह बयान करती है हर चीज, वो आसमानों में है या जमीनों में है, और वो गालिब हिकमत वाला है। तो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें भी करते रहना चाहिए उसकी तस्बीह। जब सब पढ़ रहे हैं उसकी तस्बीह, तो इंसान, तुझे तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, इन मखलूकों से अशरफ बनाया है, तो तुम क्यों ना पढ़ो। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम तेरी सुबह शाम तस्बीह करें। उसी के लिए है बादशाही आसमानों ज़मीनों की। वो ज़िंदगी देता है, मौत देता है, वो हर शय पे कादिर है। वही अव्वल है, जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पे ठहरा। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है। कितनी चीज़ें ज़मीन पे गिरती हैं और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये ज़मीन की खेत में जब जिम्मेदार यूँ दाने बखेर के आते हैं, उन्हें नहीं पता होता डालने वाले को कि कोई दाना किधर गिर रहा है, पर अल्लाह एक एक दाने को जानता है, जो ज़मीन के अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है। वो जानता है जो आसमान से उतरता है और जो आसमान में चढ़ता है। वो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, तुम जहाँ भी हो, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो देख रहा है। उसी के लिए है बादशाही आसमानों ज़मीनों की, और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे।
वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, वो इल्म वाला है, वो सीनों की बातों को खूब बड़ी अच्छे से जानने वाला है। मान लो लोगों अल्लाह और उसके रसूल को और खर्च करना शुरू कर दो जो उसमें से जो उसने तुम्हें दिया है। मुस्तखलिफीन फी, इसने तुम्हें पहलों का जानशीन बनाया, यानी तुम्हें वो माल मिला कि यही माल तुमसे पहले किसी और के पास था, अब तुम्हारे पास है, तो इसमें खर्च करके अपनी नेकियां कमा लो। वो लोग जो ईमान लाते हैं तुम में से और खर्च करते हैं उनके लिए अजर अजीम है। ये बात पहले भी बयान हो चुकी है। फरमाया खर्च करने वालों को अल्लाह और ज्यादा देता है और रोकने वालों के लिए रिज़्क रोक दिया जाता है। अब खुद ही सोच लो, ज्यादा लेना है या उसी को संभाल संभाल के रखना और इसी परेशानी में रहना है कि ये कहीं इधर से उधर ना हो जाए। फरमाया खर्च किया करो। अब खर्च कहाँ करना है? अपनी मर्जी की बातों में नहीं, बल्कि अल्लाह की फर्मा बरदारी की बातों में। और तुम्हें क्या है लोगों कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को मानते नहीं हो। यदऊकुम, वो तुम्हें दावत दे रहा है, बुला रहा है कि तुम ईमान ले आओ अपने रब पर, और तहकीक तुमने इससे पहले पक्का वादा ले भी लिया था। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ही मोमिन हो, यानी तुमसे अल्लाह पहले पक्का वादा ले चुका है ना अहद अलस्त में। अल्लाह वो है जिसने उतारी अपने बंदे मोहम्मद पर आयात बय्यिनात, रोशन आयतें, ताकि तुम लोगों को अंधेरों से रोशनी में ले जाए। अल्लाह तुम पर बहुत शफकत करने वाला मेहरबान है। तुम्हें क्या हो गया है लोगों कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, हालांकि तुम ये सब कुछ छोड़ के चले जाओगे तो इन सब का वारिस अल्लाह ही है। तो जब ये चीज़ तुम्हारे हाथ में आए तो उससे अपनी आखिरत बना लो, अपनी आखिरत संवार लो, अपनी दुनिया भी अच्छी कर लो और आखिरत भी कर लो। नहीं बराबर हो सकते वो जो तुम में से खर्च करते हैं, जिन्होंने खर्च किया फतह मक्का से पहले और लड़ाई की, ये लोग बड़े ऊंचे दर्जे में हैं उन लोगों से जिन्होंने इसके बाद खर्च किया और बाद में लड़ाई की, यानी जिन्होंने इस्लाम पहले सबसे पहले मुहाजिर और अंसार, यानी उनके दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता। उन्होंने तब माना जब सब झुटला रहे थे, उन्होंने तब माना जब मानना बहुत मुसीबतों को दावत देने वाला था, लेकिन बाद में तो इस्लाम की बरकतें रहमतें लोगों ने देख ली कि रिज़्क आ रहा है, बड़ी इज्जत मिल रही है इस्लाम में, फिर तो लोग फौजें इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गई, यानी वो बहुत ऊंचे मर्तबे में है, उनके दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता। वो उनसे अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा किया है कि मैं उनको जन्नत दूंगा, पहलों को भी और पिछलों को भी। कोई भी नेकी करे, तुम भी करो, अल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह जो तुम अमल करते हो उससे बहुत ही बाखबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? कर्ज़े हसना, अब अल्लाह की राह में खर्च करना। अब अल्लाह को तो नहीं हमने माल देना होता, या अल्लाह के सामने तो थाल टका के नहीं रखना कि जिस तरह लोग अपने बुतों या देवी देवताओं के सामने रखते हैं, हमें ऐसा तो नहीं करना पड़ता। बल्कि हमें तो ये है कि अपने ही बहन भाइयों में से, अपने ही करीब के लोगों में से, यानी जो मुस्तहिक है उन्हें दो, उन्हें खिलाओ, मेहमानों को खिलाओ, उनकी इज्जत अफजाई करो, तो यानी उन पे खर्च करो। अब जो तुमने खर्च करना है अपनों पे ही खर्च करना है। अल्लाह फरमाते हैं ये खर्च करना ऐसे है जैसे तुमने मुझे कर्ज दिया, मुझे कर्ज दो। जैसे कर्ज देना जरूरी होता है ना, वाजिब होता है, यानी मैं उसका तुम्हें अच्छा बदला दूंगा, ये मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, बल्कि उससे दुगना और डबल और 700 गुना से बढ़ा के अल्लाह देगा, और उसके पास बहुत इज्जत वाला अजर है। जिस दिन तुम मोमिनों को देखोगे, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, कि उनका नूर उनके आगे दाएं और दाईं तरफ दौड़ रहा होगा, ये उनके लिए खुशखबरी होगी कि आज उन्हें जन्नत मिलेगी जिसके नीचे नहरें चलेंगी, वो इसमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। यानी क़यामत वाले दिन मोमिनों के लिए नूर होगा। फरमाया हर बंदे ने अपने लिए नूर खुद ही वहां लेके जाना है। अब खुद कोई हर कोई सोच ले कि मैंने कितना नूर इकट्ठा करना है। जितना किसी का ईमान, इस्लाम और इस पे अमल ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा नूर मिलेगा। किसी को पहाड़ के जितना नूर, और किसी को उससे कम। जैसे जैसे अमल कम होते जाएंगे ऐसे ऐसे नूर भी कम होता जाएगा। किसी के पास लालटेन जितना, किसी के पास मतलब छोटी टार्च जितना, और किसी को इतना थोड़ा नूर मिलेगा, यानी जैसे अंगूठे में एक छोटा सा सुराख हो ना, टिमकना, जैसे जुगनू की छोटी सी बत्ती होती है पीछे, है हाँ, कभी वो चलता है और कभी बुझ जाता है, ऐसे छोटा सा नूर उनके अंगूठे पे होगा। जब थोड़ी सी रोशनी होगी तो थोड़ा सा चलेंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर वहीं लेटे रह जाएंगे। अब हर एक देख ले कि जन्नत से में जाने से पहले
उसके पास नूर हुआ तो वो रोशनी के साथ आगे जाएगा, और वो नूर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के आगे और दाईं तरफ दौड़ता हुआ होगा, और ये उनके लिए खुशखबरी होगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए और ये नूर अता फरमाए। जिस दिन मुनाफिक कहेंगे, मुनाफिक मर्द भी और मुनाफिक औरतें भी मोमिनों से कि हमारी तरफ देखो, यानी हम भी तुम्हारे साथ ही रहते थे, हमारी तरफ देखो, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो, तो वो उन्हें कहेंगे जाओ वापस पीछे से नूर लेके आओ, यानी दुनिया से ये नूर लेके आना था, अब यहाँ से नहीं मिलेगा नूर। तो जो जब वो ऐसे पीछे मुड़ेंगे ना, तो उनके और उनके दरमियान एक दीवार मतलब हो जाएगी, और इसमें एक दरवाज़ा होगा जिसके उस तरफ रहमत होगी जिधर मोमिन है, और इस तरफ अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ना दुनिया वापस बने, ना वो दुनिया में आ सके और ना नूर मिल सके। हमेशा अंधेरों की जगह दोज़ख ठिकाना बन जाएगा उनका। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। अब देखो ये कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि इतने बुरे वक़्त से पहले हमें बताया जा रहा है कि ऐसा भी होना है। तो उस वक़्त बंदा सोचे कि ओ काश मुझे अब थोड़ा टाइम मिले, मैं वापस जाऊँ तो वहाँ से नूर लेके आऊँ। तो मान लो कि अब हमारे पास टाइम है, तो हम इस टाइम की कदर करें और नूर हासिल करें, नूर हासिल करें, अल्लाह से दुआ मांगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ सिखाई है कि फजर की सुनते पढ़ने के बाद ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे। दुआओं की किताबों में है, मैं ये हर दफ़ा किताबें देती हूँ, अगर नहीं किसी के पास तो वो अब ले सकता है। और ये दुआएं हम पढ़े कि अल्लाह मेरे लिए नूर बना दे, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, यानी मैं नूर में ज़िंदगी गुजारूँ। नूर रोशनी, रोशनी के बगैर अंधेरे में कोई रह सकता है? अंधेरा कितना डरावना होता है, अंधेरे में कितनी तंगी और घुटन महसूस होती है। और जैसे दुनिया में ये बल्बों की और ये रोशनी की ज़रूरत है, ऐसे जिस्म को जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे हमारे अंदर एक रूह है, उसे भी रोशनी की ज़रूरत है, उसे नूर की ज़रूरत है। आखिरत के लिए नूर ये कुरान है, ये ईमान, ये इस्लाम, इसी से ही हमें नूर मिल सकता है। जितने ज़्यादा अमल होंगे उतना उसके पास पावरफुल नूर होगा, यानी जैसे पहाड़ की तरह, या उससे छोटा या उससे छोटा, और ऐसे ऐसे। युनादूनहुम, वो दूर से उन्हें पुकारेगा, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन फतन तुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को झूठी आरज़ुओं के धोखे में मुब्तला रखा। तुमने कहा यही ए जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा, जदों जावांगे वेखी जाएगी, बस अब इसके लिए तो करें, अब इसके लिए तो करें। हालांकि इसके साथ साथ वो भी करना ज़रूरी था, दोनों के लिए करना है। वर तब तुम वगर्रतकुमुल अमानियु, तुमने वगर्रतकुमुल अमानियु, तुम्हें धोखा दे दिया तुम्हारी आरज़ुओं ने, हत्ता के तुम्हें मौत आ गई, अल्लाह का हुक्म आ गया और तुम्हें धोखे में मुब्तला रखा। गरूर धोखा देने वाले ने, कौन है धोखा देने वाला? शैतान, तुम्हारा अपना नफ्स। हमारे साथ कोई दुश्मनी करे, मतलब हम अपने तौर पे बड़े सियाने और समझदार बनते हैं कि हम किसी की बातों में नहीं आते, हम बड़े सियाने हैं, हम किसी की चाल में फंसते नहीं, मुझे कोई धोखा फ्रॉड नहीं दे सकता। फरमाया सबसे ख़तरनाक दुश्मन तो इंसान तेरा अपना नफ्स है, जो तुझे इससे बचने की दुआ सिखाई अल्लाह के रसूल ने। किस कदर खूबसूरत दीन दिया है कि हमें हमारे बरीक से बरीक दुश्मन के बारे में भी बता दिया गया है, जिसे हम दुश्मन समझते ही नहीं है। कौन अपने आप को अपना दुश्मन समझता है? इंसान खुद। तू अपना आप, तू किसी से क्या बचना, तू अपने आप से अपने आप को बचाने की कोशिश कर कि तुझे ये तेरा नफ्स ही गुमराह ना कर दे। बस आज के दिन उनसे ना तो तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और ना इन लोगों से जिन्होंने इनकार किया, यानी कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, ना तुमसे ना उनसे जिन्होंने कुफर किया। तुम्हारा ठिकाना आग है, वो ही तुम्हारा दोस्त होगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्या नहीं करीब वक़्त आया इन लोगों के लिए जो ईमान के वो आमन जो ईमान लाए हैं कि डर जाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से। वमा नज़ला मिनल हक़, और इस हक़ के लिए झुक जाएं जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और वो इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें इससे पहले किताब दी गई, फिर इन पर लंबी मुद्दत गुजर गई तो इनके दिल सख्त हो गए। यानी अब देखो, जब कुरान हम सुनते हैं तो हमारे दिल की हालत और होती है, लेकिन जब हम इससे दूर होते हैं तो हालत बदल जाती है ना, फिर हम और तरह से सोचते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे बार बार पढ़ें, बार बार सुनें, बार बार इसकी तरफ आएँ, ताकि हमारे दिल
इत्मीनान वाले और ईमान से भर जाएं और ईमान वाले हो जाएं, सख्त ना हो जाएं, क्योंकि दिलों की सख्ती बदनसीबी से है। जिसका दिल सख्त हो जाए समझो वो बड़ा ही बेनसीब है। वह कसीर मिनहुम फासिकून, अक्सर लोग इनमें से फासिक हैं। जान लो बेशक अल्लाह जिंदा करता है ज़मीन को मौत के बाद। ऐसे ही हम बयान करते हैं आयतें ताकि तुम लोग अकल करो। बेशक सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें और अल्लाह को अच्छा कर्ज देने वाले जो लोग हैं, अल्लाह उनको डबल देगा, बढ़ा के देगा और बहुत ज़्यादा देगा। उसके पास बड़ा इज्जत वाला रिज़्क है, बहुत इज्जत वाला अजर है। और वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, यही सच बोलने वाले हैं। वशुहदाउ इंदा रब्बिहिम, और शहादत देने वाले हैं उनके लिए उनका अजर है और उनका नूर भी है, यानी उनके पास उनका नूर होगा। और वो जिन्होंने कुफर किया और झूठा समझा हमारी आयतों को, ये दोज़ख वाले हैं। जान लो लोगों, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। जैसे बच्चे थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, तो थोड़ी देर के खेल के लिए अपनी आखिरत की ज़िंदगी को ख़राब कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। जब बच्चों के इम्तिहान हों, ये 1 साल की बस बात होती है कि अगर वो फेल भी हो जाए तो 1 साल पीछे जाएंगे ना। तो हम अपने बच्चों को खेल से रोक लेते हैं, ड्रामा नहीं देखने देते, टीवी बंद कर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इम्तिहान है इम्तिहान है। तो आखिरत के हमेशा के रिज़ल्ट से हम इतने ही बेखौफ हैं कि उसके लिए हमें किसी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं। और हम पूरी ज़िंदगी जिसे अल्लाह फरमा रहे हैं ये खेल ही है, तो इसी में अपने आप को मगन करके अपनी आखिरत की ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया है। ये खेल और तमाशा है। बचपन में हम खेल को कूद के गुजार देते हैं, व जीनतुम व तफाखुर, और जब जवान होते हैं फिर जीनत के पीछे चक्रों में पड़ जाते हैं। खूबसूरती हर चीज़ में, अच्छा लिबास हो, अच्छी हम अच्छा नज़र आए, हमारा मकान, हमारा स्टेटस, बुलंदी के मयार में ही हम अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। और जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं फिर फ़ख्र, मेरे पास इतना, मेरे इतने माल, मेरा इतनी औलाद, मेरा फ़ख्र करते करते वक्त गुजार देते हैं। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत, बनाओ सिंगार और आपस में फ़ख्र के सिवा और कुछ नहीं है जो तुम एक दूसरे के ऊपर जताते हो अपनी माल और औलाद में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बारिश की तरह कि जो उगने वाली खेती ने काश्तकारों को खुश कर दिया, फिर वो पक जाती है तो फिर उसे तुम देखते हो कि जर्द, और फिर वो चूरा बन जाती है और फिर वो कभी जैसे यहाँ पे खेती उगी नहीं थी, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही जब तुम भी मरोगे तुम्हारे मरने के बाद भी सब ऐसे ही लगेगा। तो क्यों ना मरने, जब तक जिंदगी है इन सांसों की कदर कर ले और अपनी आखिरत संवार ले। और आखिरत में अजाबुन शदीद, सख्त अजाब है और बख्शिश भी है अल्लाह की तरफ से और उसकी खुशनुदी रजामंदी भी है। लोगों, दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, इस धोखे में पड़ के अपनी आखिरत को ख़राब ना करो। दौड़ो बख्शिश की तरफ से जो तुम्हें रब से मिलेगी और जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। कोशिश करो, अमल करो कि हम क्या अमल करें कि हमें जन्नत मिले। सहाबा अल्लाह के रसूल से ऐसे ही सवाल करते थे कि कौन सा अमल अच्छा है, मैं क्या करूं तो मैं मतलब अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, मुझे जन्नत मिलेगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो इस तरह के सवाल करते थे। एक दफ़ा किसी आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं कि मुझे जन्नत मिल जाए। आपने फरमाया कि सलाम को आम करो, यानी हर एक को आते जाते को अस्सलाम वालेकुम कहो। तो कहने लगा कुछ और बताओ। हालांकि ये आसान था ना कि कोई कुछ भी नहीं खर्च आता, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया खाना खिलाया करो। तो वो कहने लगा खुद नहीं अपने पास तो किसी को क्या खिलाना, यानी खाना खिलाने से भी जन्नत मिलती है, लोगों को सलाम करने से भी जन्नत मिलती है कि आते जाते उठते बैठते हर एक को सलाम करो। अपने घरों में भी जब जाओ तो कहो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो वो कहने लगा ये भी मैं नहीं कर सकता खाना खिलाना, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं। तो अब आपने उसके मिजाज को समझ लिया। आपने फरमाया कि तू पानी पिलाया कर लोगों को, कि जिन घरों में कोई पानी लाने वाला नहीं है उनके घरों में पानी दिया कर, और तेरा घोड़ा अभी सलामत ही होगा, तेरा मशकीज़ा भी नहीं फटेगा कि तू जन्नत में चला जाएगा। वो बड़ा खुश, वाह वाह मुझे जन्नत मिल जाएगी पानी पिलाने से, तो ठीक है मैं ये करूँगा। अब ये बड़ा मुश्किल काम था जो उसे आसान लगा, वो कर सकता था। अब उसने मशकीज़ा पानी का भरना, तो मुख्तलिफ लोगों के घरों में, जिनके घरों में कोई पानी देने वाला नहीं, बूढ़े लोग या जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनकी औरतें बाहर नहीं निकलती,
तो उनके घरों में उसने जा जाके पानी देना, पहाड़ों पे चढ़ के कोई जहाँ भी कोई रहता है ना, वो वहाँ जाके लोगों को पानी दे रहा था। अब पानी देते देते एक दिन अचानक उसका वज़न ख़राब हुआ, तवाज़ुन बिगड़ा उसका, मशकीज़ा उठा के तो जा रहा था। कई जगहों पे फिर ऊँट भी तो नहीं ना ऊपर जाते, सवारी नहीं जाती, फिर उधर बंदे को खुद ही जाना पड़ता है। तो वो जा रहा था तो ऐसे ही वो फिसला तो नीचे गिरा, उसकी गर्दन टूटी, अल्लाह की जन्नत में पहुंच गया। क्योंकि नबी ने फरमाया कि तुझे जन्नत मिल जाएगी, तेरा मशकीज़ा भी नहीं फटेगा, तेरा ऊँट भी नहीं मरेगा, उससे पहले तुझे जन्नत मिल जाएगी। और वो इस बात पे बड़ा खुश था कि वाह वाह मुझे जन्नत मिल जाए, बस मुझे जन्नत मिल जाए। तो ऐसे लोगों को पानी पिलाते पिलाते ही उसे जन्नत मिल गई। और नबी ने फरमाया मिलेगी तो यकीनन मिल गई कि उसकी उधर से गर्दन टूटी, उसकी जान निकली, जन्नत मिल गई। ऐसे ही अगर हम भी चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले, अब ज़िंदगी तक का तो कोई पता नहीं ना कब मतलब ख़त्म हो जानी है। तो फरमाया कि जो 5 नमाज़ें पढ़े और नमाज के फ़ौरन बाद आयतल कुर्सी पढ़े, कोई भी किसी से बात किए बगैर, मतलब नबी पाक ने सिखाए हैं ना कि सलाम फेरो तो पढ़ो अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 3 दफ़ा ये पढ़ो, फिर सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर और दुआएं भी हैं। आयतल कुर्सी जो ऐसे हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, इधर इसकी जान निकली, उधर उसे जन्नत मिल जाएगी। ये नबी ने फरमाया है, तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे नबी की बात सच्ची है, उससे ज़्यादा किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आसानी से जन्नत मिले और मरने के फ़ौरन बाद ही मिल जाए, हमें ये लंबे चौड़े चक्रों में ना फंसना पड़े, तो फरमाया ऐसे करो। एक तो शहीद को फ़ौरन जन्नत मिलती है, तो एक जो ये आयतल कुर्सी पढ़ेगा फ़र्ज नमाज के बाद, तो उसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। तो यकीनन जो अल्लाह के रसूल कहे वो वैसे ही हो के रहना है। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो लोगो, दौड़ लगाओ, कोशिश करो, घर के भी काम कर। अगर हम दीन की कोशिश कर में जब जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं और चलने की कोशिश करते हैं ना, तो यकीन मानो कि ये हमारे घर के काम भी, इनमें भी हमें सवाब मिलेगा। सफाई क्यों करनी है, बजाय इसके कि कोई आएगा तो क्या कहेगा, ये तो बड़े मतलब गंद मार के बैठे हुए हैं। हमने लोगों के लिए नहीं करना। सफाई निसफ ईमान है। सफाई सुथराई अल्लाह को पसंद है कि हम साफ़ सुथरे रहें, अपने घर भी साफ़ रखें, अपना जिस्म भी, नहाना धोना। अगर हम अल्लाह को खुश करने के लिए नहाना भी इबादत बन जाएगा, साफ़ कपड़े पहनने भी इबादत बन जाएंगे, कितनी बड़ी बात है ना। दुनियादार भी यही काम ही करते हैं। तो दीन वाला जब ये काम करता है तो उसे हर काम में सवाब मिलता है। अब खाना पकाना है, किसी का दिल नहीं चाहता मैं किचन में जाऊँ, लेकिन जा रहे हैं कि मजबूरी है, अभी जाना है, करना है। लेकिन अगर यही कि खिलाने वाले को अल्लाह अजर देता है, भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। जितने रोज़ेदार अफ्तार करेंगे मेरे पकाए हुए खाने से, सब के रोज़ों के बराबर मुझे अकेली को सवाब मिलेगा। तो ये बंदा जब खुशी में खाना पकाएगा तो ये उसको खाना पकाने में भी सवाब मिल रहा है, पानी पिलाने में सवाब है। अब देखो वो बंदा इतनी मेहनत से पानी पिला रहा है। हमारे यहाँ जब हम किसी से पानी मांगेंगे, मैं ही रह गई हूँ कि मेरे से ही आप बार बार कहते हैं, मैं नौकर हूँ क्या इस घर की, मैं सबको पानी पिलाऊं। मतलब ऐसे बच्चे कहते हैं, या हमें बुरा लगता है कि हम किसी की बात क्यों माने। लेकिन अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान के माने कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का तावन करना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, तो कसम से ये काम भी हमें सवाब देंगे। कंघी करने में सवाब है, दायां तरफ से करो और दाईं तरफ से करो, जैसे नबी ने की वैसे करेंगे सवाब। सुरमा डालने में अल्लाह के रसूल सोते वक्त सुरमा डालते, दाईं आँख से शुरू करना है, 3 दफ़ा डालना है। हाँ, और कपड़े पहनने में दाईं तरफ से पहनना है, कपड़े पहनने में सवाब मिलेगा। यानी साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो कि तुम्हें रब से बख्शिश मिले और जन्नत मिले। जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के जितनी है, जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए तैयार की है, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। ये बड़ा फजल है, वो देता है जिसको चाहता है। यानी हर कोई इन बातों को ना ही सुनता और इनकी तरफ ना ही आने के लिए तैयार है। जिसको ये तौफीक मिले तो मानो ये उस पर अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी रहमत है, उसे बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है। किसी को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, ना ही ज़मीन पर और ना ही तुम्हारे अपने नफ्सों में, मगर वो पहले से किताब में लिखा होता है। अन्नब्रअहा, कि हम उसे पैदा करें, यानी जो भी हो रहा है वो सब पहले से तकदीर में लिखा हुआ हो रहा है। जब हम तकदीर को मान लेते हैं ना, हम मुंह से तो कहते हैं
कि मैंने मान लिया अमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। मुंह से कहते हैं, मुंह से हमने ये रटे हुए हैं लफ्ज़, लेकिन दिल में यकीन नहीं है। क्योंकि जब भी हमें कोई मुसीबत आती है हम फ़ौरन बुखला जाते हैं, ये मेरे लिए ही रह गया, मैं ही हूँ इसके लिए, सारी मुसीबतें मेरे लिए ही हैं। तो अल्लाह कहते हैं जो भी तुम्हें तकलीफ पहुँचती है ये लिखी हुई है पहले जो पहुँचती है। यानी जब हम लिखे हुए का हमारे अंदर यकीन हो तो फिर चीज़ वो हमें इतनी तकलीफ नहीं देगी। अब ये अल्लाह जो हमें बातें बता रहे हैं इसमें हमारा ही फ़ायदा है ना। हालात नहीं बदलने, लेकिन जब दिल बदलता है तो सब बदल जाता है। फिर बुराई बुराई नहीं लगती, वो भी उसमें भी इंसान अच्छाई को ढूंढता है, अच्छाई की कोशिश करता है कि इसमें मेरे अल्लाह की मेरे लिए कोई हिकमत ही होगी, कोई मसलत होगी, इसमें मेरे रब ने कोई मेरे लिए फ़ायदा रखा होगा। हाँ, बजाय इसके कि बंदा हर वक्त यही परेशान होता रहे, हाय मैं ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता, ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता। ये चीज़ इंसान को कितना मतलब परेशान रखती है और कितना इंसान दुखी रहता है जब भी वो पुरानी बात को सोचता है और फिर वो अफसोस करता है, हाय उस वक्त मैं ऐसे कर लेती तो ऐसे होता। और हालांकि वो अब हो चुका है, वो तो बदल नहीं सकता। लेकिन जब तुम अपने दिल को बदलोगे तो फिर वो बात आपको दुख नहीं देगी कि दिल बदल गया कि नहीं जी मुकद्दर में ऐसे लिखा था, हो गया, बस जो होना था सो हो गया, तो बस मुकद्दर में ऐसे लिखा था और जो मुकद्दर का लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, उससे पहले आप दुआएं करो, दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। यानी तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो। आज ये देखो फकीरों को देखते नहीं कैसे मांगते हैं, वो हम जैसे भूखों से मांगते हैं जिन्हें खुद बड़ी ज़रूरत होती है, जो खुद देना नहीं चाहते, लेकिन जब वो बड़ी डटाई से मांगते हैं ना फिर बंदा कहता है चलो दे दो थोड़ा सा, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा। तो जब वो इतने बड़े सखी से मांगे, जो खुद कहता है मुझसे मांगो मांगो मांगो, जब उससे मांगेंगे तो वो नहीं देगा, वो यकीनन देगा और वो बेबहा देगा। फरमाया ये तकदीर पे ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, ये जब तुम मान लोगे फिर तुम गमगीन नहीं होगे, फिर तुम्हें गम नहीं होगा उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, और ना तुम उस पर फूलोगे जो तुम्हें मिली है। हम दो ही काम करते हैं, जो चीज़ निकल जाए उस पर गम करते रहते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, और जो चीज़ मिलती है उस पर अकड़ते हैं, तकब्बर करते हैं, मैं तो ये तो मैं तो वो, मैंने तो ये अपनी अकल से दनाई से मैं बड़ी उस वक्त बड़ी मैंने मेहनत की तो मैंने ये हासिल कर लिया। फरमाया जो मिला है उसको भी मानो कि ये अल्लाह ने अपनी रहमत से दिया, अपने फजल से दिया, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अल्लाह हर शेखी करने वाले और अकड़ने वाले को पसंद नहीं करता। मुख्ताल असल में ना खैल घोड़े को कहते हैं। घोड़े को आपने देखा कभी, जब वो बड़ी शोखी में हो तो कैसे तरंग से चलता है, ऐसे पाँव उठा के, तो ऐसे चलना, ऐसी चाल। ये चाल तब बंदा चलता है जब उसके दिल में बड़ी खुशी हो किसी बात पे, वो अकड़ रहा हो या फूल रहा हो दिल से। तो अल्लाह को ऐसी चाल भी पसंद नहीं है, और ये दिल में जो एक ख्याल पैदा होता है अपना बड़ापन का, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। ना यानी ना दिल में बुराई आए और ना ही जिस्म पे आए, ये अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। जो बुखल करते हैं, अब दोनों ही चीज़ें बुरी हैं कि फजूल खर्च करना और बखीली कंजूसी करना। बखील लोग फरमाया लोगों से भी दूर, अल्लाह की रहमत से भी दूर, जन्नत से भी दूर, और सखी लोगों से भी करीब, अल्लाह के करीब और अल्लाह की जन्नत के करीब। यानी अपने आप को कोशिश करो कि हम देने वाले बने, ना कि बखील और कंजूस बने। फरमाया जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल करने का ही हुक्म देते हैं और वो मुंह मोड़ लेते हैं, तो बेशक अल्लाह बेपरवाह तारीफ किया गया है। यानी खुद भी कहीं नहीं खर्च करते और दूसरों को मशवरा जोड़ के रख, कल बच्चों ने काम आएगा। मतलब जब शैतान की राह में खर्च करना हो ना, तो अब तब दिल में आता है पता लगे लोगों को, हम इतने भी नहीं है, हम मतलब बड़ा खर्च कर सकते हैं। मतलब बंदे के अंदर शौकी आ जाती है ना, तरंग में वो बात करता है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि वो खर्च करके कहता है अहलक तू माल अल्लू बदा, मैंने बड़ा माल खर्च किया। भाई कमाई का कादे लिए, बच्चा नहीं तो कमाई का, तो मतलब दिन आए ने साढ़े ते खर्च करन दे, ते असीं अच्छा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, फिर शैतान भी दिल में ये बात डालता है, नहीं कल को आज मिला है बच्चों के लिए जोड़ के रखो, फिर कल क्या करोगे? जिस अल्लाह ने आज दिया कल नहीं देगा, इंशाल्लाह कल भी देगा। जब जो वक़्त है, वक़्त का तकाजा है, उसके मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करो। हमने भेजा अपने रसूलों को बय्यन आयतें देकर, और हमने उनके साथ किताब उतारी और तराजू उतारा ताकि लोग इंसाफ के साथ कायम रहें। हमने लोहा भी उतारा,
यानी सब नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे होता है। कुरान पढ़े तो सब बयान है कि सब कुछ अल्लाह की देन है। बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आता। अब जिन्होंने मतलब फसलें या खेत नहीं देखे, उन्हें लगता है कि चीज़ें तो पापा ला रहे हैं, तो हमें बताया जाता है कि ये अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। भाई अल्लाह ने कैसे दे दिया? पापा भी अल्लाह ने दिया। कईयों के पास पापा भी नहीं होते। और रिज़्क जो वाफर मिकदार में घर में आ रहा है, तो अल्लाह ने ये खजाने पैदा किए हैं, उगाए हैं, तो तुम्हें मिल रहा है ना। जब पीछे से ही नहीं उगेगा तो तुम्हारे घरों में कहाँ से आएगा? तो क्यों ना हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसे ही अल्लाह ने लोहा उतारा है। ये सब लोहे की चीज़ें जो हम देखते हैं, अल्लाह ने इंसान को फिर अकल दी कि किस तरह उसको सांचों में ढाल के उसके पतला पानी बना के उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है और इससे फ़ायदा उठाता है। इसमें सख्त लड़ाई का सामान भी है और लोगों के और भी बड़े फ़ायदे हैं, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन देखे बगैर इसकी और इसके रसूलों की मदद करता है। बेशक अल्लाह ताकतवर गालिब हिकमत वाला है। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को, और हमने उनकी औलाद में नबूवत और किताब दे दी। बस इनमें से कुछ थे जो हिदायत वाले थे, ज़्यादातर वही हैं जो नाफरमान हैं। हमने इनके बाद इनके नक्शे कदम पर मुसलसल पै दर पै अपने रसूल भेजे, और ईसा इब्ने मरियम को भी भेजा। हमने उनको इंजील दी। हमने उन लोगों के दिलों में जिन्होंने ईसा की पैरवी की या इंजील की पैरवी की, नरमी और मेहरबानी रख दी। उन्होंने रहबानियत को ईजाद कर लिया। अब ईसाइयों ने समझा कि अल्लाह को खुश करने के लिए हमें दूर जंगलों में निकल जाना चाहिए और ये खाना पीना और ये बीवी बच्चे इन चक्रों में नहीं फंसना चाहिए, और हम दूर बाहर जाके ही अल्लाह की इबादत करें तो तभी हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। फरमाया मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था, यानी अल्लाह ने इसका कभी भी किसी को हुक्म नहीं दिया। ये उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से एक चीज़ निकाली थी जिसको पूरा ना कर सके। कोई बंदा वो काम कैसे कर सकता है जो उसकी फितरत के मुताबिक नहीं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह को पता है इसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता, तो अल्लाह ने उसके लिए हलाल तरीके मुकर्रर कर दिए हैं कि तुम इस तरह करके अब शादियां करो, बच्चे हों, और ऐसे घर भी अपने संभालो। अब शादी करने में भी सवाब मिलेगा। जब कोई नबी की सुन्नत के मुताबिक सारे काम करता है तो शादी भी दीन है, ये भी सवाब है, बच्चे भी दीन है, ये भी सवाब है। लेकिन जब अपने दिल की मानोगे और दिल की मर्जियों पे चलोगे तो फिर वो सीधे राह से हटना है, और फिर उसमें फरमाया कि औलाद और ये माल तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने इसको अपने तौर पे ही बना लिया रहबानियत को ईसाइयों ने, हालांकि अल्लाह ने इसको नहीं लिखा था, मगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया। फिर उन्होंने इसका ख्याल ना रखा, यानी जैसे हक अदा करना था ऐसे वो ना कर सके। अक्सर उनमें नाफरमान थे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, डराओ अल्लाह से और ईमान लाओ उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो तुम्हें दोहरा अजर देगा। अब अल्लाह ईसाइयों से कह रहे हैं अगर तुम ईमान वाले हो और वाकई डरने वाले हो तो उसके आखिरी नबी मोहम्मद को भी मान लो। फरमाया जो पहले दीन पे रहते हुए आखिरी दीन को भी मान ले तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। यानी उसने 2 दीनों को माना ना, पहले को भी माना और आखिरी को भी मान लिया। अल्लाह उसे डबल अजर देगा अपनी रहमत से, और उनके लिए नूर बना देगा। नूर, जिस नूर की रोशनी में वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे और उसी नूर में वो चल के आखिरत में जाएंगे। नूर जिसके साथ तुम चलोगे इसके साथ वो माफ़ कर देगा तुम्हें। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है, ताकि किताब वाले ये ना जाने कि वो अल्लाह के फ़ज़ल में से कुछ भी हासिल नहीं कर सके, और जान ले कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है, वो इसे इसको देता है जिसे चाहता है। अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।